आइए। तो अ, जयपुर जयपुर सरकार 11। हेलो सर। जो लोग लाइव वीडियो में आने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो टेलीग्राम पे चले जाएं। मैं नहीं कहता हूँ आप मेरे टेलीग्राम में आके ज्वाइन हो, लेकिन वहां पर गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चले आइएगा महाराज, क्या रखा देखिए। हाँ, गूगल मीट का लिंक दिया हुआ, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा राजनीतिक परिवेश पे बात करेंगे, और थोड़ा सा बात करेंगे कि मार्केट के आज के मूड की, और थोड़ा सा बात करेंगे क्या कहते हैं कि आज मैंने कहा पोजीशन बनाई। तो अगर आप टेलीग्राम पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सुजलॉन में आज 10,000 शेयर की एक लॉट लिया गया है। एक लॉट मतलब 10,000 शेयर का एक लॉट लिया गया है। मोटा मोटा आज सुजलॉन का भाव 57 रुपए है, तो नियर अबाउट ये मोटा मोटा 6 लाख की ये पोजीशन है सुजलॉन में आज का, है ना। अगर आप सुजलॉन का चार्ट देखेंगे, अभी देर पहले ग्रुप में क्रूड का डिस्कशन हो रहा था, SUZLOLON सुजलॉन, इसको जीरोधा पर, सॉरी जीरोधा कह रहा हूँ, टेलीग्राम पर दे दिया गया है। 57 57.5 रुपए का भाव है आज सुजलॉन का। आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, और टेलीग्राम से ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10,000 की क्वांटिटी सुजलॉन में उठाई गई है। टाइम है 1:11:42 पे, है ना जी। 1:11:42 पे सुजलॉन की पोजीशन उठा ली गई है। और इसके अलावा दो दो शेयर में और पोजीशन बनानी है। तो एक तो मैंने आपको बताया, जैसे जो मैंने बनाई है, आपको क्या बनाना है वो आप देख लीजिएगा। मैंने बनाई है, दो शेयर पे और डिस्कशन करूंगा, इसमें मैं पहले से भी हूँ, इसमें मैं पहले से भी हूँ, और फिर उसमें और अभी पोजीशन बनानी है। तो भी मैं जैसे ही मैं बाई करूंगा मैं आपको अपडेट करूंगा, है ना जी। जैसे ही बाई करूंगा, क्योंकि ये भी जो दोनों पोजीशन बनेगी, आ, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। एक में मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाँ, एक में अभी जो मैं जो पोजीशन उठाने की सोच रहा हूँ, वो मैं कम से कम 20,000 शेयर उठाने की सोच रहा हूँ। 20,000 शेयर, तो 20,000 शेयर का भाव हो जाएगा मोटा मोटा इसमें, इसका भी 20,000 शेयर का भाव हो जाएगा मोटा मोटा 5,13,000 ये। और दूसरा जो मैं उठाने की सोच रहा हूँ, हम्म, इसमें मैं मोटा मोटा 4,000 क्वांटिटी उठाने की सोच रहा हूँ। तो 4,000 क्वांटिटी का मोटा मोटा हो जाएगा 6 लाख रुपए ये। तो 6 लाख और 5 लाख, टोटल टोटल 11-12 लाख रुपए की और इन्वेस्टमेंट है। 11-12 लाख रुपए की। जैसे ही पोजीशन बनाऊंगा मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा भैया, फोटो खींच के उसमें क्या करना है ना। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो आज उन दो शेयर के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ। और ये दोनों शेयर पहले से भी अपने पास पड़े हुए हैं। तो इसको एज अ स्विंग बेसिस आप मान के चलो 6 महीने से 8 महीने के लिए हम लोग देखेंगे। 6 महीने से 8 महीने की बेसिस। दूसरी बात क्या, स्टोन एज की फर्स्ट बैच की जो क्लासेस है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, सैटरडे संडे में होगा। आप लोग आ गए हैं तो आप लोग बता देता हूँ। मैंने बल्कि यहाँ पे लिख भी दिया है टेलीग्राम में कि स्टोन एज की मेंटरशिप, स्टोन एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इस पे मैंने कांटेक्ट डिटेल दे दी है। और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ क्लासेस विल बी ऑन सैटरडे एंड संडे 1 से 3 बजे। ये टोटल टोटल पूरे 10 घंटे का, पूरा 10 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। स्टोन एज का निफ्टी बैंक निफ्टी और क्रूड और फॉरेक्स पर, जो लोग क्रूड और फॉरेक्स में भी, खासकर जो लोग फॉरेक्स में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग बताएंगे, तो उसको भी इसमें एडिशन में डाल लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारा प्रिंसिपल सेम ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह का सेम ही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले 20 लोगों के लिए थोड़ा सा, पहले 20 लोगों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है उसमें, है ना।
तो व्हेन यू विल बी डिस्कसिंग ऑन कॉल तो वो आपको बता दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या कि ये तो होगा सैटरडे संडे वाला, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा मन नहीं आएगा, वो आपकी मर्जी, है ना। दूसरी बात क्या कि मैंने आज आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया, कोचिन शिपयार्ड, मैजागॉन डॉक, अपोलो, हल, भेल, एस्टर, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डाटा पैटर्न्स। इसमें 2-3 शेयर और की, सर नमस्ते मैम नमस्ते, इसमें और 2-3 शेयर का है, एक एस्टर डीएम एस्टर है, और एक जन ने पूछा था, फोन आया था एक जन का, सचिन जी का फोन आया था पंजाब से, क्या शेयर सर पूछा। वीडीएल देखिए जरा एक बारी। अरे महाराज वीडीएल मैसेज देख लिया क्या आपने टेलीग्राम पे अंजलि मैम? नहीं सर, भागे जा रहा है तो डर लग रहा है काट ले क्या। अब उनको डर लग रहा है बल्कि कभी कल धराशायी पीडीएफ की मिले। मैंने डिस्कशन भी डाली है टेलीग्राम पे, एक मिनट रुकिए, पीडीएफ की मैंने डिस्कशन डाली है टेलीग्राम पे, एक मैम, वो भी मैम ही है, अपने उसमें है 1-to-1 प्रोग्राम में, कि सर पीडीएल में प्रॉफिट बुक करूं, 1220 की बाइंग है जब बोला गया था। मैंने बोला कि कितना गया, मुझे मालूम ही नहीं बीडीएल कितना भागे, तो कह रही मेरा 35%। मेरा 1230 की बाइंग है। अरे वाह, आप तो मेरे साथ ही है फिर, हाँ जी। आप तो फिर मेरे साथ ही बैठी है। तो 35% चल रहा है मैडम, मिठाई खिलाओ तो बताइए मेरा क्या तो सर होगा 41% आ रहा है। हाँ, तो उन मैडम 40। का भी 1230 पर है, मेरा भी वहीं से है, जब बोला गया था बीडीएल, है ना। जी जी। देखिए बहुत सारे स्टॉक आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेंगे, टेलीग्राम में नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या, देखिए अब जैसे इन मैडम ने पूछ लिया, अंजलि मैडम ने ही पूछ लिया, सर बीडीएल देख लो, तो बीडीएल तो डिस्कस हुआ था ना मैम। चलिए चार्ट लगा लेते हैं फिर बात करते हैं बीडीएल। सारे डिफेंस वाले हुए थे डिस्कस। हाँ, तो बीडीएल पे डिस्कशन हुआ था। देखिए जब आप रोज कनेक्ट होंगे ना, तब आपको किसी चीज का एक इसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आइए भारत डायनेमिक्स पे, अब भारत डायनेमिक्स पे अभी भी इन मैडम का फोन आया, अभी भी इन मैडम का मेरे पास मैसेज आया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ मैसेज, देखिए आधा बुक कर लें, आधा छोड़ दें। है ना, रुकिए, अभी भी इन मैडम का मेरे पास मैसेज आया है, अरे सर बीडीएस 1750 आ गया, तो मैंने इनको लिख दिया प्लीज कीप सबर, है ना रेजिस्टेंस है 1785 पे। तो वही मैंने लिखा है कि प्लीज कीप सबर, है ना उनका भी इमोजी बन गया, पता नहीं आई है कि नहीं आई है ना, कम ही आती है वो, बहुत कम, ईद की चाँद है ना। तो अभी देखिए मैडम अभी क्या होता है ना, बात करेंगे इस पे, डोंट वरी बी हैप्पी। क्या गुन्नू ठीक है, क्या हो गया, लोग तुमको मोछू वाले बाबा बोल के डरा रहे हैं क्या, तो मैं नहीं डरती, तो आप बोल दो कि मैं नहीं डरती, जो मुझे डराएगा उसको मैं उसकी कुंडी तोड़ दूंगी, जाओ बोल देना सबसे, और दरवाजा चिपका देना बेटा, है ना, ये तो मेरे कमरे में छिपकली आ जाएगा। और देखो शेलू वहां पर बैठा होगा, शेलू अभी भी वहां सोया और डॉगी, उसकी मम्मी उसको दिवा के गई कि नहीं खिलाने, देखो जाके, मेरे को बताना फोन करके। देखिए हर आदमी को बहला फुसला के रखना पड़ता है ना, चाहे मार्केट हो चाहे बच्चे हो प्रणाम गुरु जी। अरे नमस्कार नमस्कार जी, प्रकाश सर कैसे हैं? हाँ सर, बढ़िया सर बढ़िया। अरे महाराज जो गति तोरी सो गति मोरी, कूड़ में बैठे हैं क्या, हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या वो बैठे हैं चलती सर। रही मैं देखता रहा और वो चली गई, ऐसा सिस्टम? नहीं लिया है सर, बैठे हैं सी में अरे बैठे हैं। अरे वाह, वाह जी वाह 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 वाह। 5100 के सी में बैठे हैं सर। बहुत 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 अच्छे, कहाँ पर बैठे हैं 5100 के सी में? 185। अरे वाह, हाँ मेरे तरफ से सैल्यूट लीजिए भाई साहब, आप सैल्यूट लीजिए, अब की बार धर लिएगा, अब धन्यवाद की बार सर। बेटा छोड़ेंगे नहीं तुमको अब चलने दो जहाँ चलता है। अभी भी मैंने लोगों को बोला ये 5000, देखिए 5100 सी का अभी मैं ग्रुप में भी डिस्कशन कर रहा था, हमको भैया देखो यहाँ पर आपने देखिए मैंने लाइन लगा के रखी ना, यहाँ पे लिखा है ट्रेड इनिशिएटेड, देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ तो हो सकता है आप लोग को और बड़ा बड़ा दिख जाए, एक मिनट, ये एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट को मैं क्या कर दूं, टेक्स्ट को मैं बड़ा कर दूं, है ना, पता नहीं हाँ दिख कैसे रहा है सर। दिख रहा है ना, जी जी। पता नहीं एडिट सेटिंग,
हाँ, सेटिंग में इसको मैं 12 ppx से कर देता हूँ 20 ppx और कर देता हूँ बोल्डा। बोल्डा कर देंगे तो इसको सही हो जाएगा, ये है ना। बंद कर दो। ये देखिए यहाँ पर यही यही वाली जगह पे मैंने दिया लोगों को कि भैया ट्रेड इनिशिएटेड, ये नियर अबाउट 212 के करीब था। किससे बात हो रही थी मेरी? शर्मा जी, अमित शर्मा जी। जी सर, जी सर, जी सर। 312 पर तो बात हुई थी, हाँ सर, मेरे सामने ही बात हुई सर, सामने ही निकला हुआ है सर। है ना। 212 पे बात हो रही थी। फिर मैंने बोला कि भैया आप लोग जी 190 का स्टॉप लॉस देख लो। 190 का स्टॉप लॉस हालांकि मैंने बढ़ा ही दे दिया कि देखो आज ये यहाँ पर 300 तक जाता है कि नहीं, पिछले वाले हाई तक जाता है कि नहीं, देख लो एक बार। तो अंडरस्टैंड द थ्योरम। हाँ, आज एक चीज हुआ मेरे साथ, पता नहीं और सभी लोगों ने ये बात फील की कि नहीं, कि आज जब मैंने 257 पे 27,000 का सी, जो भी ट्रेड मैंने वहां पर अपडेट किया था, जब मैंने उसको 257 पे खरीदा, उसके बाद वो चार्ट चलना बंद हो गया। चार्ट वो चलना जीरो था, इसलिए मैंने आप लोग को तुरंत लिखा और उसमें मेरा 17 पॉइंट का एसएल कटा। वो एसएल भी मैंने नहीं काटा, वो एसएल भी मैंने नहीं काटा, वो एसएल स्वयं कटा है। 17 पॉइंट पर जाके पता नहीं कैसे अपने आप कट गया, क्योंकि मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, फिर आप लोगों को लिखा, फिर उसके बाद में कुछ बजाज फाइनेंस का मैं चार्ट देखने, मैंने कहा अभी लगा लेते हैं इसे। अब वो चार्ट चलने को राजी ही नहीं। जब मैंने ऑप्शन का चार्ट खोला तब तक वो ट्रेड कट चुका था, तब तक वो ट्रेड कट चुका था। तो पता नहीं आप लोगों ने ये वाला ग्लिच जीरोधा में फील किया कि नहीं। मैं जब आप उसको वेटिंग लिस्ट में लगा के रख, सॉरी वेटिंग कर रहा हूँ, वॉच लिस्ट में लगा के रखते हैं, तो वहां पे ऑप्शन के प्राइस में मूवमेंट थी, लेकिन चार्ट पर ऑप्शन के प्राइस की, जैसे अब यहाँ पर चार्ट चल रहा था, यहाँ पे 227, 230, 234 जो भी चलेगा दिखाएगा, यहाँ पर एकदम ये एकदम स्थिर होके रखा था, मतलब रिफ्रेश करने पर भी आगे पीछे नहीं हो रहा। तो उस चक्कर में 17 पॉइंट की टोल टैक्स कट गया, 18-19 हजार रुपए चले गए। फिर उसके बाद मेरा हो गया मूड खराब, फिर मैंने कहा छोड़, पुट में मेरे को जाना नहीं था। हालांकि पुट में मैं पुट का भी ऑप्शन देख रहा था, लेकिन पुट में मैं जो ऑप्शन में देख रहा था उसमें ये था कि मेरे ख्याल से वो 200 250 के ऊपर नहीं जाने वाला है। मैंने कहा छोड़ो यार, हटाओ, फिर मूड खराब हो गया एकदम। फिर उसके बाद जो मेरे प्लानिंग में था, ये जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, सुजलॉन, सुजलॉन जो मैंने आपको अपनी पोजीशन दी है, सुजलॉन SUZLON और +2 स्टॉक्स, इस पर भी डिस्कस करेंगे, है ना जी। इस पर भी डिस्कशन करेंगे सुजलॉन +2 पे। तो मैडम का जो बीडीएल था, तो मेरे ख्याल से बीडीएल में आपको क्लियर फंडा मिल गया। तो अगर एक बात ये भी जानी अंजलि मैडम, चलिए बीडीएल पर एक डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। एक रीलम रील बीडीएल पे बना लेते हैं, में अंजलि मैडम को भी सम्मिलित कर लेंगे इस वाले रील। तो एक तो बनता है की तारीख, तो पार्टी भी बनती है ना। तो आज यहाँ पर हो रही थी भैया डिस्कशन बीडीएल की, यही ना। तो किसी ने बीडीएल को, जैसे मेरा है नियर अबाउट 1200 के आसपास का मेरा है, 1220 पे एक जन का और है। और अंजलि मैडम आपका कितने पर है, 1220 या 1240? 1230। 1230 पर अंजलि मैडम का है। तो सामने चार्ट खुला हुआ है, जैसे कुछ लोग बोलता है कि आप चार्ट नहीं दिखाते, तो चार्ट यहाँ कंप्यूटर पे खुला रहता है और आप अपनी स्क्रीन या अपने मोबाइल पर भी खोल के देख सकते हैं। तो बीडीएल में अगर मोटा मोटा देखा जाए, अगर मोटा मोटा 1200 से ही नाप लिया जाए या 1240 वाले प्राइस से नाप लिया जाए, अंजलि मैडम वाले प्राइस से 1240, 35 ये रहा, यहाँ से नाप लिया जाए, तो अभी बीडीएल में मोटा मोटा 39-40% मेरे ख्याल से मैडम ये मिल रहा है ना। हाँ जी सर। ये मिल रहा है बीडीएल में। तो अभी मामला क्या है बीडीएल में, देखिए ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा ट्रेड है। लोगों ने अपनी अपनी भी एनालिसिस की, उस हिसाब से लोगों ने अपना अपना ट्रेड डाला है, अपने ट्रेड के वो लोग जिम्मेदार है। अब मेरा क्या है बीडीएल में व्यू, बीडीएल में व्यू मेरा भैया ये है कि अनटिल और अनलेस, जब तक बीडीएल में जो लास्ट हाई लगा था, अगर आप जाके देखेंगे, जो लास्ट हाई लगा था जुलाई 2024 में लगा था, मोटा मोटा 1794 रुपीज का बीडीएल में। बीडीएल का मतलब भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगर ये 1794 मतलब मोटा मोटा 1800 के ऊपर निकलता है, तो अगर बीडीएल में हम लोग कॉस्ट की डेप्थ एनालिसिस करेंगे, तो बीडीएल में जितना 1800 पर पहुंचने के बाद फिर मैं इसमें कम से कम 500 पॉइंट की मैं मूवमेंट, मतलब 500 और की मैं मूवमेंट देखने के लिए मैं तैयार हूं बीडीएल में। अगर मैं बीडीएल के स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर आप मेरे हिसाब से अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करेंगे,
तो बीडीएल का स्ट्रेंथ की विस्कोसिटी बहुत ही जबरदस्त लेवल पे पॉजिटिव है। अगर आप आरएसआई 14 का जाके निर्धारण करेंगे और डेप्थ वाइज जाके इसकी एनालिसिस करें, डेप्थ वाइज मतलब वॉल्यूम प्लस स्ट्रेंथ की विस्कोसिटी के हिसाब से अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो अगर उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे ना, तो बीडीएल में अगर 1700 1800 मान लीजिए 1800 निकल गया, 18 5 23 2200, तो 2200 रुपए का टारगेट मैं बीडीएल में अगले 2-3 महीने में देख रहा हूं। लेकिन शर्त है कि बीडीएल को 1800 रुपए क्रॉस होकर और उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अभी अगर आप मोटा मोटा देखेंगे, हालांकि यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीडीएल का एक जो है लास्ट जो स्विंग लगा था हाई, वहां पर बीडीएल का रेजिस्टेंस बन रहा है भारत डायनेमिक्स का, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें, और ट्रेंड लाइन और WWM के चक्कर में मत पड़िए। थोड़ा सा प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस के कॉन्सेप्ट में आइए, मार्केट ज्यादा समझ में आएगा, मार्केट ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब निफ्टी भी जब चलने के लिए तैयार थी तो किसी को पता नहीं था कि चलेगी, है ना, बट वो चली। तो इस वाली चीज को समझिए, है ना, मस्त रही। तो ये रहा बीडीएल का सिस्टम। तो बीडीएल का एनालिसिस कर दिया गया। बकिया एक तो हो गया बीडीएल, है ना। तो अब थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं राजनीतिक परिवेश पे। एक पॉइंट ये भी था मेरा जो मुझे आपसे डिस्कशन करना था। देखिए, आज के समय में आपकी बात कौन मानता है? आप किस स्थिति में हो तो आपकी बात कोई मानता है? जरा इस बात का जवाब दीजिए। मतलब कोई मान लीजिए दीपेश मकवाना साहब हैं, और क्वेश्चन भी लेंगे, हैंड्स अप कर लीजिए, क्वेश्चन भी लेंगे। आज के समय में आपकी बात कौन मानेगा? तौसीफ तौसीफ रवि, क्या हाल है भाई? बढ़िया हाल है भाई साहब, बहुत ऊपर वाले का करम है ना। बताइए, आपकी बात कौन सुनेगा? आज के समय में आप किस स्थिति में होने चाहिए कि आपकी बात को तवज्जो दी जाए? बोलिए, राजनीतिक परिवेश के आधार पे मैं बोल रहा हूं, बताइए भैया। इकोनॉमिकली और मिलिट्रली स्ट्रॉन्ग। हाँ, अब सुनिए, आप लोगों ने शायद पता नहीं सैम बहादुर मूवी देखी होगी कि नहीं। सैम बहादुर अभी विक्की कौशल साहब की आई थी, सैम बहादुर मूवी देखी थी? नहीं सर, जाके देखिएगा। सैम बहादुर आपको मिल जाए कहीं टेलीग्राम में या कहीं से डाउनलोड करने की मिल जाए तो सैम बहादुर जरूर देखिएगा, मिल जाएगी। टेलीग्राम पे खोजेंगे मिल जाएगी सैम बहादुर। सैम बहादुर जरूर जाके देखिएगा। जब सैम बहादुर साहब की और इंदिरा गांधी साहब की जब ये था कि पाकिस्तान पे हमला करना है, तो इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर साहब से बोला था, उस मूवी में ये वाला फ्रेम है। तो इंदिरा गांधी ने सैम बहादुर साहब से बोला था कि भैया मेरे को सेना वहां पर लगा के दो, है ना। तो सैम बहादुर साहब ने कहा अभी सेना इस सिचुएशन में नहीं। किसी भी बड़े कहीं पर इक्विजिशन करने के लिए, कहीं पर युद्ध करने के लिए जब भी थल सेना को मूव कराया जाता है, जब भी थल सेना को मूव कराया जाता है, तो उसकी मूवमेंट 1200-1500 में नहीं, टुकड़ियों में, और एक टुकड़ी में 10,000-20,000 सैनिक होते हैं। तो उस टाइम वो भौगोलिक परिवेश नहीं था। भौगोलिक परिवेश मतलब क्या? वातावरण मतलब क्या? मौसम। क्योंकि सेना को राइट विंग से लेफ्ट विंग में आना था, और इतनी बड़ी मूवमेंट होगी तो जिसके ऊपर भी ये काम करने की सब लोग सोच रहे हैं उसको मालूम लग जाएगा। तो वहां पर सेना को मूव नहीं कराया गया था। इसीलिए सैम साहब ने बोला था कि मेरे को 3 से 6 महीने का वक्त चाहिए। सेना इतनी आसानी से नहीं मूव करती। अभी जो स्ट्राइक हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आप इसको समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्टेड है। आप इसको कंट्री लेवल पर भी देख सकते हैं, और आप इसको अपने निजी स्तर पर भी देख सकते हैं कि वास्तव में समाज में अगर आपको स्थान पाना है, समाज में अगर आपको स्थान पाना है, तो आपकी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आपकी सामाजिक स्थिति को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये बात ध्यान रखिए। आपकी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना आपकी सामाजिक स्थिति को कितना प्रभावित करता है, ये आप सीखो डोनाल्ड ट्रंप से, जिसने पहला भी सीज फायर कराया पहले भी,
और कल जब हमारे प्रधानमंत्री साहब जब 8 बजे टीवी पर आने वाले थे लाइव, ये 7:30 बजे लाइव आ गया क्रेडिट खाने के लिए। आया था कि नहीं आया था? किसने किसने देखा? आया था सर, आया था ना? पागल है। अब आप चौधरी इसको बनने पहले आते हैं। चौधरी बनने आया था वो। हाँ, वो चौधराहट चल रही है ना। अब मोदी जी ने उनको अच्छे से दे निकाल भी दी, दिया, निकाल भी दिया सारी तगबगाहट। बात वो नहीं है, बात ये है कि वो बंदा संपन्न है। आज के दिन अमेरिका के पास 7,863 परमाणु बम है एक्टिव। अमेरिका के पास जो दूसरा राष्ट्र है उसके पास, ये ब्रिटेन के पास मोटा मोटा 6,000। उसके बाद तीसरा है चीन के पास कितने हैं बताइए? चीन के चलेंगे। नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। चीन के पास 600 है। चीन के पास 600, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर में कितना अंतर है। क्या भले वो थर्ड है लेकिन कहीं टिका नहीं है। लेकिन जो कोरिया है, किम जोंग वाला कोरिया, उसके पास 47 है, लेकिन फिर भी वो एकदम डोनाल्ड ट्रंप को एकदम मतलब उंगली करके रखा है। उंगली करके रखा है क्यों? क्योंकि वो समृद्धशाली राष्ट्र है। तो ये जो सभी लोग कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में पीओके वापस लेके आओ, ठीक है, दैट इज गुड कि आप सरकार से ये आकांक्षा और अपेक्षा दोनों रख रहे हो कि आप पीओके वापस लेके आओ। यहाँ पर हम लोग पूरा डिस्कशन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग जो पूरा इस डिस्कशन को समझिएगा। इस डिस्कशन को मैं मार्केट के भी परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, एक देश के परिप्रेक्ष्य में भी बता रहा हूँ, और एक इंडिविजुअल के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे दीपेश जी हो, चाहे व्हाट्सएवर यहाँ पर जो कोई भी बैठा हो, चाहे इंस्टाग्राम पे लोग बैठे हो, सबके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं। तो सेना का मूवमेंट नहीं होना था इसमें। पीओके हलवा नहीं है कि जाके ले आए, है ना? उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चाहिए। और कल आप लोगों ने मोदी जी को सुना। तो अभी जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? अपने आप को समृद्ध, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। स्वमेव मृगेंद्रता बनने की जरूरत है अभी। और अभी हम चौथे 5वें नंबर पे हैं। जो हमारी जिस इकोनॉमी को आज के 10 साल पहले 20वें नंबर में नहीं थी, आज वो इकोनॉमी 5वें नंबर पे है। आपको पता होगा कि चीन का जो टैरिफ लगा था वो टैरिफ हट गया, कम हो गया, टैरिफ ड्रास्टिकली कम हो गया। चीन ने अमेरिका वाला हटा दिया, अमेरिका ने चीन वाला हटा दिया। ऐसा क्यों हुआ? चीन समृद्धशाली है। 36% का मार्केट शेयर चीन का यूएस मार्केट में है, 36%। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमको अपनी इकोनॉमी में योगदान करना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना पड़ेगा। अगर हम किसी का मुंह नहीं ताकना चाहते, तो अगर हम ये नहीं ताकना चाहते कि भैया ये ट्रम्प चाचा की तरह कोई आके हमारी आके पैरवी करे, हालांकि उस पैरवी को लिया नहीं गया, लोगों ने अब समझ लिया, लोगों ने अब इस बात को समझ लिया। अब न्यूज एनालिसिस भी आ रही, अब आ रही है एनालिसिस। ये मैंने आपको 10 दिन पहले बोला, 5 दिन पहले बोला था, अब न्यूज एनालिसिस आ रही है। भारत पाक का मैटर है, भारत पाक जाने, ठीक है। अगले दिन जेडी वांस का आया कि इसको बातचीत से हल करना चाहिए। तीसरे दिन अरे हम लोगों ने सीज फायर करा दिया। ऐसा कैसे यू टर्न हो गया? आप स्थिति और परिवेश को देखिए, सेम एज लाइक अ चार्ट। तो अगर भारत को समृद्धशाली बनना है तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना होगा, आयात नहीं करना होगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं। और ब्रह्मोस के सफल परीक्षण ब्रह्मोस का वहां पे सरगोदा और करीमी, और वहां पे तीसरा कौन था, एक और था, जहां पे किया गया नूर पे किया गया, वहां पे दुनिया को दिख गया जब किराना देश में। हाँ, वहां पे अब दिख गया कि भैया ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट होगा अब यहाँ से। तो अगर हम 10,000 मिसाइल 50,000 मिसाइल ब्रह्मोस ही बना के रख ले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इधर उठा के आके देख ले। लेकिन अब यही बात अपने ऊपर भी कंट्रोल सी और कंट्रोल भी लागू होती है कि हमको अपने आप को समृद्ध बनाना होगा। तभी आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका नातेदार आपसे झुकेगा या आपकी बात को सुनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि कल मैं उतना एक्टिव था नहीं, लेकिन मैं इस बात को सोच रहा था। इस बात को अगर एक इंडिविजुअल बेसिस पे सोचा जाए या
एक ग्रुप बेसिस पे सोचा जाए या एक कंट्री के लेवल पे सोचा जाए, डिप्लोमेटिकली, अगर डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक तरीके से और रणनीतिक तरीके से सोचा जाए तो ये हर आदमी के लिए जरूरी है। जब हर एक आदमी समृद्धवान बनेगा तो एक अच्छा समाज बनेगा। तो समाज समृद्धवान बनेगा विचार से, विचार से जब बनेगा। विचार कब आएगा अच्छा? भैया देखिए, एक आदमी फटे कपड़े पहन के घूम रहा है और उसके पास, उसकी बात में दम है और उसके पास वो ओज है, फिर उसकी बात सुनी जाएगी। ओज मतलब क्या? वो हर तरीके से समृद्धवान है, वो किसी को भी हिला सकता है। तो इस बात पर, ये बात आप लोगों के लिए भी है, एज वेल एज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है कि आप अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने पर पूरा ध्यान दें। अब आइए और बाकी के 4 स्टॉक की टेलीग्राम से डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू से दिए, ट्रेडिंग व्यू वाला फोटो जो मैंने आपको खींच के दिया, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। कि मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, क्या मामला? हाँ, बना लिया सर अपने हिसाब किताब। बना लिया ना हिसाब किताब। जवान जी, हाँ जी सर। निफ्टी हिसाब किताब बना रहा है? अरे बिल्कुल। बना रहे ना? सर निफ्टी एक घंटे का चार्ट देखिए सर निफ्टी का। हाँ, मैं देख, 28 सामने ही मेरे चल रहा है पास है। मेरा, सामने ही चल रहा है। हिसाब किताब इसका सही है। देखिए, ऐसा ना टांग के और भी जी ऊपर तक सर, चला जाए, अब की बार सब वहीं तो रिवर्स ले रहा है सर। का नहीं। है ना। तो भैया अब की शेर बार ठीक शिकार करने लीजिएगा के लिए तो तो 2 कदम पीछे तो हटेगा ही, 2 कदम पीछे तो हटेगा ही, है ना। तो ये चीज हो गया। अब आइए उन बाकी 4-5 का भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं जिनको मैंने आपको दिया है। और एक बार और नजर मार लेते हैं, इंस्टाग्राम में कुछ क्वेश्चन आया है। हैथवे केबल, हैथवे केबल आया है बाबूलाल चौधरी साहब का इंस्टाग्राम से। आइए जी, हैथवे केबल देखते हैं। हैथवे केबल पर तो कई बार डिस्कशन हुआ है, अभी क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता। अभी हैथवे में, हैथवे पुराना स्टॉक है ये। अब देखिए यहाँ पर हैथवे में आपको एक बड़ा सुंदर चीज दिख रही है जो सब लोग देखता रहता है। मैं भी इसमें थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हैथवे केबल में देखिएगा कि यहाँ पर कहाँ से ऐसे पिचफोर्क किसको करता है। देखिए, ट्रेंड लाइन से ही बना देते हैं। देखिए, एक ये गया हैथवे केबल, ये गया, फिर ये गया यहाँ से एम, फिर ये गया यहाँ से एम, बना देते हैं इसमें। ये एम गया और फिर ये इसमें एम बन गया, है ना। तो एम और डब्लू में गुणा भाग करते मैं उनके लिए बना रहा हूँ हैथवे केबल। अब देखिए हैथवे केबल में एम नजर आ रहा है ना, एम नजर आया हैथवे केबल में। डब्लू डब्लू वाले लोग, एम नजर आया? कोई तो बोल ही नहीं रहा है भैया। चलो, एम नजर आ गया भैया आपको हैथवे केबल में। अब इस एम पे लगा दो बोलिंजर बैंड, POLLIN, इस एम पे लगा लो आप बोलिंजर बैंड। तो आपको यहाँ पर देखने पर पता लग जाएगा कि हैथवे केबल में क्या हो रहा है ना। अब ये एम सही है या डब्लू सही है, या आप लोग बताना, आप लोग खुद एनालिसिस करना कि एम सही है या डब्लू सही है। ठीक है, मेरा काम था बताना। अब जो इनका जो एनालिसिस आया है कि हैथवे केबल पे जरा देख के बताइए, तो हैथवे केबल का एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर देते हैं। भैया क्रूड बहुत तरीके से चल रहा है। आओ जी, हैथवे केबल का HATH, अच्छा, देखिए
बाबूलाल चौधरी साहब, मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा इसको हैथवे केबल को सब लोग वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, है ना, वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। और एक मिनट, मैं भी इसको वॉच लिस्ट में ही डालता हूँ। HATL क्या हो गया भैया, क्या कुछ काय कर रहे हो, है ना। मत कीजिए, है ना। हैथे केवल को वॉच लिस्ट में डालिए, इसको थोड़ा सा देखा जाएगा, इसको थोड़ा सा देखा जाएगा। मेरे को प्राइस सही लग रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए, कम से कम इस महीने का कंफर्मेशन। आज 13 मई हो गया, कम से कम मेरे को 30 मई तक का कंफर्मेशन चाहिए हैथे केबल में। स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से बात करूं, चलिए मैं इसका एक रीलिट फिलिट कर देता हूँ। रीलिट फिलिट कर देते हैं और इसका पूरा हिसाब किताब भी बना के दे देते हैं, बच्चा जिसको जो मन करेगा वो उसमें करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है बाबूलाल चौधरी साहब का, उन्होंने एक स्टॉक का के बारे में पूछा है, और स्टॉक का भाव है आज के दिन में 14 रुपीज। फंडामेंटल वंटल आप लोग जाके देख लीजिएगा, उससे मेरे को नहीं मतलब है। अब अगर इस स्टॉक के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए, तो मैं आपको लेना चाहूंगा 2020 कोरोना में, और देन आफ्टर मैं आपको ले आना चाहूंगा 2023 नियर अबाउट मार्च में, और फिर मैं आज के दिन ले आना चाहूंगा मतलब मई 2025 में। तो 2020, 2023 और 2025, तो मतलब 2020 से 5 साल का डेटा शेयर में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी बहुत पुरानी है और मोटा मोटा ये गिरी है 70 रुपए, 70-80 रुपए के आसपास से गिरी हुई है। लेकिन इसमें एक मजे की बात क्या निकल के आ रही है, इसमें मजे की बात निकल के ये आ रही है कि ये अपने 2020 वाले स्टैंडर्ड डेविएशन के पास आके खड़ा है, 2020 वाले स्टैंडर्ड डेविएशन के पास आके खड़ा है। और जो 2020 में था वही 2000 आपका 25 में भी है, और 2023 में आप प्राइस को भी देखोगे, आप वहां पर प्राइस को भी जाके देखोगे, वहां पर ये बना के दे रहा है। अब भैया बात क्या है यहाँ पर, आज का जो भाव है इसमें 14 रुपए 36 पैसे का, 14.36। क्या यहाँ से ये चलने के लिए तैयार है? मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिया है, कोई भी खरीदी बिक्री की कोई भी संभावना नहीं है इसमें, मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लिया है। और अभी जो लाइव में जो डिस्कशन हुआ है, मैंने यही बोला है कि मैं इसको 30 मई तक देखना चाहूंगा। 30 मई तक क्यों देखना चाहूंगा? क्योंकि इसके क्रॉस स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात की जाए, तो इसको इस प्राइस के ऊपर क्लोज करना चाहिए, कम से कम तो क्लोज करना चाहिए 15 रुपए 50 पैसे। अभी 14 रुपए 34 पैसे चल रहा है, और 15 रुपए 50 पैसे पर इसको क्लोज करना चाहिए। तो फिर इसके बारे में बात की जा सकती है। आप भी चाहें तो आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको लगा के रख सकते हैं। स्टॉक ठीक है, सीपी आप जाके देख लीजिएगा, सीएजीआर पीएजीआर जो भी कंपनी का काम धंधा हो वो सब आप जाके देखिएगा। मेरा इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर ये 15.5 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, 1 रुपया और ऊपर जाके, ये मेरे लिए आराम से, ये मेरे लिए गुड बाई हो सकता है, मेरे लिए बेस्ट बाई हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना प्रपोर्शन मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से 15 रुपए से 30 रुपए का टारगेट तो मुझे ये आराम से दे सकता है। बाकी देखते हैं, अगर चलने का मन करेगा चलेगा, लेकिन 15.5 रुपए का वेट रहेगा, है ना। आप भी वेट कर लीजिएगा, बाकी अपने सिविल एडवाइजर से संपर्क में रहिए। टेक केयर, है ना जी। तो ये रहा आपका हैथवे केबल, हैथवे केबल। हम्म, ठीक लग रहा है। और क्या क्वेश्चन है? आपको पता है सर, क्या कैराना क्या हिल्स के पता है, पास नहीं सारे पता गांव है? खाली हो रहे हैं। हैं? कैराना हिल्स के पास सारे गांव खाली करा दिए गए हाँ रेडिएशन की वजह से। हाँ, ये सब नाच रहे हैं। दीदी डर गई खड़की वाले तो सब नाच रहे हैं, पाकिस्तान वाले। क्या बोला जाए, भाई रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा
और हंस चुकेगा दाना दुक्का कौवा मोती खाएगा, तो मोती तो मिल ही गया, 8,500 करोड़ मिल ही गया भैया ना। आइए, तो दो चार स्टॉक पे और डिस्कशन करेंगे, जो इसके बाद फिर उन दो स्टॉक पे आएंगे कि जिन पे जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था। तो पहले उस पर आ जाते हैं, फिर आपके क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा, है ना। आइए, कोचीन शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड आइए, कोचीन शिपयार्ड वीकली चार्ट पे आइए। कोचीन शिपयार्ड देखिए आज का भाव इसमें जो मैंने आप लोगों को बोला था, ये जो क्या दिमाग में नहीं आ पा रहा, हाँ, जो मैंने आप लोगों को बोला कोचीन शिपयार्ड 1581 अभी आपका चल रहा है 1580, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड जो आपको एनालिसिस करने के लिए दिया गया था, मैजागॉन डॉक और कोचीन शिपयार्ड को आप लोगों को पहले भी बोला गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। कोचीन शिपयार्ड को भैया लंबा हटा दो, अब इसका काम नहीं रह गया, काम केवल जो रहा, हाँ, कोचीन शिपयार्ड में पिछली बार आपसे यही डिस्कस किया गया था कि भैया इसको 950 रुपए के नीचे नहीं आना चाहिए, तो 950 रुपए के नीचे तक तो खैर ये आया ही नहीं, 950 रुपए के नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए क्यों बोला गया था, क्योंकि यहाँ पर इसका एक था, इसमें कोचीन शिपयार्ड में दिक्कत चल रही थी, जो अगर आप पिछले 6-7 महीने पहले की अगर आप न्यूज देखें तो लोग रहा था कि भारतीय सरकार सारा पोर्ट निकाल रही है, सारा ऐसा कर रही है, सारा अदानी के नाम लिख रही है, दुनिया भर की न्यूज चली थी इसमें। तो उस न्यूज का सेंटीमेंट इस शेयर को थोड़ा सा प्रभावित किया था। और रही बात जो मैंने आपको ये 4-5 स्टॉक अलग से जो एनालिसिस करने के लिए दिए हैं, उसी में से एक है, ये उन शेयर्स में से है जिसमें मैंने अपनी पोजीशंस बनाई है, स्विंग में जिनमें मैंने अपनी पोजीशंस बनाई है, ये उन शेयर में है। पहला हो गया भैया आपका कोचीन शिपयार्ड, चार्ट आपके सामने। दूसरा शेयर पकड़ेंगे मैजगांव डॉक, MAZ, ये तो मैंने आप लोग को दिया भी है, टेलीग्राम में पढ़ा भी है, मैजगांव डॉक शिपबुल, और आप जाके देख सकते हो कि बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जहां से बोला था 1900-2000 के आसपास से बोला था, वहीं से ये चल रहा है। तो मैजगांव डॉक आपके पास एनालिसिस के लिए पड़ा हुआ है। तीसरा शेयर है अपोलो माइक्रो सिस्टम, अपोलो माइक्रो, है ना जी। अपोलो माइक्रो बोला गया था इसमें, देखिए 117 पे यहाँ पर लाइन खींची हुई थी कि भैया 117 से इसको नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, तो 117 से ये थोड़ा सा नीचे आया था, मैं नहीं बोला 117 से नीचे नहीं आया था, 117 से 112 110 मोटा मोटा मान लीजिए यहाँ तक नीचे आया था। उसके बाद इसने नीचे आने की जरूरत नहीं की, और उसके बाद ये 133 रुपए तक गया, है ना। अपोलो हो गया। हल, हल भी देख लेते हैं, सारी समस्याओं का हल, हल में, हल तो मतलब आज ही मैंने आप लोगों को बोला है हल, देखिए हल आज 1 घंटे के चार्ट में था क्या, हल 4523, अल्लाह अच्छा चला है सर, हाँ 4523 पर बोला था आप लोग को, 4627 गया है ना। हल भी दिया था, बायोकॉन भी बोला था, और तीसरा क्या बोला था, डिवीस लैब, है ना, ये 3 डिवीस पे बोले थे ना अच्छा, मैम। तो हल, डिवीस अच्छा चला अच्छा। हाँ, तो ये हल को भी आप लोग को बोल दिया गया था कि भैया ये 3600 के ऊपर चलेगा, तो अगर आज का ही भाव देखेंगे तब भी ये ऊपर की ही तरफ है, हल, है ना। तो समस्याओं का हल आपको इसमें मिल गया, हल में। और चौथा कौन सा था इसमें, भेल, भेलपुरी वाला देख लीजिए, भेल, भेल देख लीजिए, है ना। चलो जी भेल देखो, भेल में भी आपका वही सिस्टम है, भेल में भी आपका वही सिस्टम है, ठीक है। तो भेल भी आपको समझ में आ गया, 242 पे था, 247 चल रहा है, तो चलिए अभी मोटा मोटा उसी पर चल रहा है। एस्टर माइक्रो देख लीजिए,
ASTERMIC। सर एक मिधानी भी देखिए, हैं धनी मिधानी। एस्ट्रा, मिधानी ASTRA एस्ट्रा। ये यार पूरा लिखने पर ही आओ क्या, ASTRAMIC। हाँ, एस्ट्रा माइक्रोवेव में देख लीजिए, एस्ट्रा माइक्रोवेव भी दौड़ गया। अभी देखिए, अभी मैं इस पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मैं क्यों डिस्कस करूंगा वो मैं बताऊंगा क्यों डिस्कस करूंगा। एस्ट्रा माइक्रोवेव डाटा पैटर्न्स देख लीजिए। हाँ चलो, डाटा पैटर्न्स भी हो गया। तो अब थोड़ा सा कोई एक आदमी जिम्मेदारी ले ले, कोई एक आदमी जिम्मेदारी ले ले कि एक जिम्मेदारी लेने के पहले मैं इसको से उस पर कौन जिम्मेदारी लेगा जो मैं पूछूंगा बताने की, मोटा मोटा ऐसे ही अंदाजिए में बताने की। कौन जिम्मेदारी लेगा भैया? कोई एक जन हाथ उठाए तो फिर बताते हैं, मोटा मोटा। दीपेश जी आप जिम्मेदारी लोगे? सर GMR एयरपोर्ट। कोई बात नहीं, इस पर अभी चलो देवांश जी आप ही ले लो जिम्मेदारी, यार कोई नहीं बोला तो आप ही ले लो, कंधे छोटे हैं लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। तो देवांश जी एक ये बताओ, अभी जो हम लोगों ने कोचिन शिपयार्ड, मेजगांव डॉक, अपोलो, हल, भेल, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डेटा पैटर्न्स, इन 1 2 3 4 5 6 7 फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोचिन शिपयार्ड, मेजगांव डॉक, अपोलो, हल, भेल, एस्ट्रा माइक्रोवेव और डाटा पैटर्न्स, 6 स्टॉक हुए देवांश जी। हाँ सर। आप मोटा आपने चार्ट भी देख लिया, सब कुछ बता दिया, कब कहाँ कैसे बोला गया था, सब कुछ बोल दिया, क्योंकि पहले भी डिस्कस हुए हैं। अब लाइव में इतने सारे स्टॉक डिस्कस होते हैं कि सबको टेलीग्राम पे लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरे साथ रोज बैठ रहे हैं फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भैया ये डिस्कस हुआ था नहीं। तो अब बताइए ये बात देवांश जी कि इसमें मोटा मोटा अगर सबको मिला दिया जाए तो अभी पिछले 2 महीने में इन सभी को मिला के 6 स्टॉक को मिला के मोटा मोटा कितना रिटर्न आया हो? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं, अंदाज, एवरेज रिटर्न 60% सर, है 40 से 60%। चलो जी, कितना? 40 से 60। मैं आपको बता देता हूँ 40% मोटा मोटा कितना रिटर्न है, मैं आपको भी बता देता हूँ। तो बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कोचिन शिपयार्ड, बात हम लोग कर रहे हैं मेजगांव डॉक, बात हो रही है अपोलो, बात हो रही है हल, बात हो रही है भेल, बात हो रही है एस्ट्रा माइक्रोवेव और बात हो रही है डेटा पैटर्न्स की। ठीक है, आप लोगों ने चार्ट देख लिया। तो भैया दीपेश जी, अंजलि मैडम और बाकी सब लोग, मैं यही बोल रहा हूँ कि मोटा मोटा इसमें कितना रिटर्न है। तो एक जन ने बोला मोटा मोटा 40% रिटर्न है पिछले 2 महीने। मैं 1 महीने की रिटर्न आपको निकाल के बता रहा हूँ। अगर 1 महीने की अगर आप मोटा मोटा रिटर्न देखोगे इन सारे शेयर्स का मिला के, इफ यू मेकिंग अ बास्केट ऑफ दीज शेयर्स, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जब से ये डिस्कशन में आए हैं तब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्कशन में तो अदानी भी पड़ा हुआ है, अदानी ग्रुप के सारे शेयर पड़े हुए हैं और उसमें आप नीचे से मूवमेंट देख रहे हो। फरवरी से बोल रहा हूँ, तो अगर मोटा मोटा इन सारे स्टॉक को मिला दीजिए तो आपके पास जो 1 महीने में रिटर्न आ रहा है वो मोटा मोटा 25 से 30% के बीच में आ रहा है, 25 से 30% के बीच में आ रहा है। और लोग 10% के चक्कर में मतलब परेशान हैं, 10% के चक्कर में लोग भैया परेशान हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है, मैं नहीं कहता आपने लिए हैं आपने नहीं लिए, मैं केवल डेटा टेबुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ, डेटा को मैं कलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। ये मेरे अभी मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि ये मेरे स्विंग लिस्ट में है, और भी है, लेकिन ये मेरे ध्यान में खासा थे आज कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब भैया बात क्या बनती है कि क्या ऐसी कोई विधि है जो पहले से बता दे कि ये चलेगा?
भाई रिटेलर के माथे पर कायल कोयले से लिखा हुआ है कि तुम भैया जाके टॉप पे खरीदोगे और बॉटम पे बेचोगे। देखिए अपने पास कोई वो वाला रंग बिरंगा रील बनाने वाला तो सिस्टम है नहीं। मेरे से सीधे सीधे स्क्रिप्ट पे बात कीजिए, क्या ये प्राइस चलने के लिए तैयार है, उस पे बात कीजिए। तो हाँ भैया सिस्टम है कि जब ये बताएगा कि ये चलेगा, और अगर वहां से मान लीजिए कोई स्टॉक 100 रुपए पर चलने के लिए तैयार है और वहां से वो गिरने की कोशिश करता है, तो अगर आपने वहां पे 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि जब स्टॉक का प्राइस जब मूव होता है ना, तो अपने स्टॉप लॉस को निर्धारित करके मूव होता है, वो अपने स्टॉप लॉस को बता के मूव होगा। तो कहने का मतलब उस प्राइस को पहचानना सीखिए। ये एक दिन में नहीं होगा भैया, एक दिन में नहीं होने वाला है ये, लेकिन होकर रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना होकर रहेगा। हाँ, अगर इस वाले सिस्टम पे पढ़ें कि कोई आएगा और आपके सपनों का राजकुमार या आपके सपनों की राजकुमारी जो आपको करोड़पति बना देगा। देखिए झुनझुन वाला बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग झुनझुना पकड़ चुके हैं, है ना। तो ऐसा काम मत कीजिए, सीख के काम कीजिए। ये केवल डेटा आपके सामने इसलिए रखा गया कि आप समझो कि मंथली रिटर्न भी आपका 20%, 30%, 40% बनता है एज पर मार्केट कंडीशन। यही आप अप्रैल में बनाना चाहते तो नहीं बनता, फरवरी बनाना चाहते तो नहीं बनता। बताइए गलत बोल रहा हूँ? जब मार्केट धसे जा रहा है तो कहां से बनेगा भैया? तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब भैया आइए, अब आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई बहुत सारे लोगों ने हैंड्स अप किया हुआ है, क्वेश्चन भी ले लेते हैं ना। ये तो कहेंगे यार तुम क्वेश्चन लेते ही नहीं, ऐसे ही तुम मजे लेते हो हमारे। हाँ जी दीपेश जी बोलिए। आपको सर व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, वो देख लीजिए। ऐसा क्या लव लेटर भेजा है क्या आपने? नहीं नहीं, वो ये ग्रुप के 489 आप ही का है? लास्ट में 76 वाला। 761। एक मिनट। हाँ 16, वही वही 16 वाला। अरे महाराज पहले तो आप आप खुद ही नहीं कंफर्म कर रहे हैं कि आपका नंबर कौन सा है। एक तो 4489 है आपका। लास्ट में 4 नंबर बताइए, 4 नंबर क्या है लास्ट में आपका? अभी वापस करता हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं, आप वापस कीजिए, हम भी वापस करते हैं। अच्छा दीपेश, 2416 वाला। हाँ 2416 वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ सर, वो मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ। उसका मैं दूंगा, मैं बताऊंगा, है ना। उसका मैं बताऊंगा, मैं भी कुछ चीजों में फंसा हुआ हूँ सर, तो उसका मैं बताऊंगा, है ना दीपेश जी। आज जो आपने लिखा था ना उसके बारे हाँ में। हाँ हाँ। आज वाला जो ये स्टोन एज वाला है, उसके लिए अगर होगा तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, है ना दीपेश जी। वी विल डिस्कस। राजेश यादव कितने जी बजे? कर लीजिएगा, गुरु 6-7 जी बजे कर नमस्ते। लीजिएगा महाराज। ओके। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्कार। ये GRSE सर, इसका थोड़ा बताओगे? थोड़ा मतलब थोड़ा में आप क्या जानना चाहते हैं जीआरएस में, बताइए। थोड़ा बता देंगे, ज्यादा बता देंगे, ठीक है, लेकिन जानना क्या चाहते हैं? इसका अभी ये जो मैंने अभी बाई कर ये लें जो क्या मैंने इसका? लिस्ट दी है ना, ये जो मैंने लिस्ट दी है भैया, उसमें हाँ जीआरएसई भी हाँ, है। मैंने उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, उसमें जीआरएसई भी है, मैज़गॉन डॉग भी है, एक और शेयर है। मैजिडोग में सर अभी अभी बाई कर सकते हैं क्या मैजिडोग में? ए महाराज, जब जीआरएसई को नियर अबाउट, एक मिनट मुझे पोजीशन देखने दीजिए जीआरएसई की, फिर मैं बताता हूँ। मैं अपनी सर पोजीशन अभी देख ना, 1900 कुछ पे है। मैं अपनी पोजीशन देख के बता देता हूँ, काहे आप चिंता करें। सर जी ई एफ जी 1472 की मेरी पोजीशन है जीआरएसई में स्विंग, है ना। 1472 की तो मेरी सर पोजीशन है और 1900 चल रहा सर है। आइए जी, आओ ये चार्ट पे 1400, 1400, 1500 जो भी है देखते हैं। जीआरएसई जीआरएसई ये है 1400। सर और फिर मैंने बोला था कि 1700 के ऊपर जाएगा तो फिर ये पगला हो जाएगा, है ना।
हम्म। तो अगर मेरी पोजीशन के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, तो आज के भाव के हिसाब से तो भैया ये आपका कितना हफ्ता हो गया? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 6 हफ्ता मतलब 1.5 महीना, है ना? 6 डेढ़ हफ्ता मतलब महीना 1.5 महीना हुआ। सर। 1.5 महीने में आपको 30% दे रहा है। सर 1.5 महीने में आपको ये 30% दे रहा है। हाँ, ये है कि जो जीआरएसी का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैं आपको टारगेट बता देता हूँ जीआरएसी का एक। सर हम्म मैं अभी जीआरएसी में जिस टारगेट के लिए बैठा हूँ वो नियर अबाउट पहला टारगेट है भैया मेरा 2500, और दूसरा टारगेट है लास्ट वाला हाई 2800, 2900, मतलब मोटा मोटा 3000 का पकड़ के चलो जीआरएसी का, मोटा मोटा 3000 पकड़ के चलो। हाँ, ये है कि आप थोड़ा सा लेट लतीफ, ये है कि आप सर थोड़ा सा लेट हुए। सर अभी पोजीशन बना सकता हूँ क्या? ये मैं कैसे बोल दूं सर? जब एनालाइज किया गया था, मैं आपको एनालिसिस दे सकता हूँ, मैं सर आपको सर एनालिसिस दे सकता हूँ कि हाँ भैया इसकी एनालिसिस ही है, एनालिसिस मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने, आप देखो जीआरएसी, चलो टेलीग्राम में खोल लेते हैं जीआरएसी। जीआरएसी लेटेस्ट कहाँ पर अपडेट किया था? गार्डन रिसर्च। देखिए 30/4/2025 को भी जीआरएसी सीएमपी 1924 पे बोला गया था। जीआरएसी 1924 1916 पे चल रहा है ना? ये एसकेआर में आया था 20/3/2025, 19/3/2025, 4/2/2025, 28/1/2025। 28/1 मतलब जनवरी, समझ रहे हैं? सर मतलब ऐसा तो है नहीं कि, अगर देखिए अगर मैंने यहाँ पर टेलीग्राम में मेंशन किया होगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि लाइव में बहुत सारे स्टॉक डिस्कस होते हैं, तो मतलब वो रहता है ना कि जैसे किसी ने कुछ पूछ लिया, दिमाग में आया तो लिख दिया, तो सर डिस्कशन में सर तो अभी कम से कम 15 स्टॉक आ चुके हैं, लेकिन 15 स्टॉक लिखे नहीं ना मैंने। लाइव का सर देखिए, लाइव का यही फायदा है कि आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड डेटा आपको मिल जाता है टैप करने के लिए, तो यू कैन, जैसे, अरे एक चीज है कि मतलब यार आप समझो इस बात को कि एक तो इकट्ठे पड़ी हुई आपको छांटना है उसमें से, और एक आपको छटा छटाया सेलेक्ट किया हुआ मिल रहा है, तो दोनों में अंतर है ना। अब 100 में से सर आपको 10 ही चीज देखनी, 10 में से आपको अपने 5 उठाने हैं, तो 100 में से 5 उठाना और 10 में से 5 उठाना, तो दोनों में अंतर है ना यादव जी, सर ये सर चीज। अब जनवरी में ही आप देखो, देखो मार्च जनवरी यहाँ पर ही बोल दिया गया था जीआरएसी, क्या जीआरएसी, अब देखो 1363 रुपए पर अगर आप जनवरी की बात जाकर करोगे तो 1363 रुपए जीआरएसी को बोल दिया गया, तो भैया नजर रखना इस पे, गलत बोल रहा हूँ। जी और मैंने अपनी पोजीशन यहाँ से बनाई, मैंने अपनी पोजीशन यहाँ से बनाई, और 1363 से अगर आप नाप लें, 1363 के बाद नो डाउट थोड़ा सा नीचे भी गया है, नो डाउट, ये 1300 से मान लीजिए, ये 1400 से कहाँ तक नीचे आया? 1400 से नीचे आया है 1100, 1190 1100 1200 1190 पे तक आया आया है। सर। देखिए अभी भी ये उतना दे रहा है, तो अगर मैं अपनी पोजीशन को ही देख के सर बोलूं मैं तब भी यही है। वहां पे बाई कर रहा था 1190 पे, पर हाँ, मेरे से मिस हो गया। सर मिस हो गया मेरे से ये। तो देखिए वही मैं बोलता हूँ ना कि देखिए ऐसा नहीं कि पैसा कैश में ही बनता है, पैसा सब जगह बनता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। लेकिन अब सर वही है ना कि आप बनाना कैसे चाहते हो, बात ये है, कि आप बनाना कैसे चाहते हो, है ना? सर सर अब आइए उन दो स्टॉक पर बात करेंगे, है ना? आइए, इसका था इंतजार, इसमें मैं कल पोजीशन बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आज एक स्टॉक में पोजीशन बनाई गई, उसका मैं यहाँ पर स्नैपशॉट भी देने की कोशिश करूंगा, मैंने बल्कि टेलीग्राम पे उसको भेजा भी है। क्या सुजलॉन में 1 बज के, 1 मिनट, किनका ये फोन आ गया? हाँ जी सरकार, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए ना, रखना है भैया, अभी देखते हैं, देखते हैं, काहे चिंता कर रहे हैं।
तो दो तीन चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना, दो तीन जगह पे डिस्कस करेंगे। तो सुजलॉन का मैंने आप लोगों को एक मिनट में- क्या अपडेट आ रही है? भारत के खिलाफ अमेरिका और चीन कर रहे हैं बगावत। रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ था। तो मन करे वो करो। आइए, आज जो मैंने आप लोग को टेलीग्राम में भेजा, देखिए बताना जरूरी है कि कहां पर आपका कॉन्फिडेंस, जब भी आप कोई स्टॉक की बाइंग करते हो, कहां पर आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है और कहां पर आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ रहा है। अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका। हाँ सर, एक व्हाट्सएप किया है, जरा देखो ना सर। क्या व्हाट्सएप कर दिया महाराज? क्या व्हाट्सएप? व्यू बहुत देना पप्पा है का। पॉजिटिव ही है सर, पॉजिटिव ही है, कहाँ निगेटिव है? पॉजिटिव है पांडे साहब। ठीक है सर। हाँ पॉजिटिव है। आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्ट क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट ये बोल रहा है भैया कि मैंने कई बार आप लोगों से सुजलॉन के बारे में डिस्कस किया है, और आज सुजलॉन में जो पोजीशन डिप्लॉय हुई है वो मैंने आपको इमीडिएट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दी कि भैया देख लो, ये है सुजलॉन की पोजीशन, है ना, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया सुजलॉन वाला सिस्टम। अब सुजलॉन के साथ ये 1:11 का ट्रेड इसमें इनिशिएट हुआ। सुजलॉन के साथ दो ऐसे स्टॉक हैं, क्योंकि मैं सुजलॉन में बहुत पहले से बैठा हूँ, है ना, जब ये मोटा मोटा 2.5-3 रुपए का चल रहा था तब से। सुजलॉन के साथ दो और ऐसे स्टॉक की बात करेंगे कि जिसमें मैं आने वाले समय में पोजीशन बना सकता हूँ। आने वाले समय में कल परसों में पोजीशन बन जाएगी। और जैसे आज सुजलॉन आपका आज के दिन 57 रुपीज पे चल रहा है, वैसे ये भी दोनों स्टॉक है और इनको भी आप पेनी स्टॉक में ही कंसीडर कर सकते हैं। सुजलॉन का बिजनेस अलग टाइप का, लेकिन इन दोनों स्टॉक को भी आप एज ए पेनी स्टॉक ही कंसीडर कीजिए। छोटा स्टॉक समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, टेक्निकली पेनी में ही आएगा। तो पहला स्टॉक है आपका भैया 25 रुपीज का। पहला स्टॉक है 25 रुपीज का, और स्टॉक का नाम है हिंद मोटर्स। हिंद मोटर्स, है ना जी, पहला ही स्टॉक है। इसमें पहले से भी पोजीशन है, और अगर मैं मंथली स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, बहुत बेहतरीन है। तो कम से कम आज के दिन ये 25 रुपए है, और अगले 6 महीने से साल भर के लिए मैं इसमें पोजीशनिंग करूंगा। और जब भी मैं पोजीशन बनाऊंगा तो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, जरूर जाके देखना। मोस्ट प्रॉब्ली ये कल हो जाएगा। तो मैं इसमें कम से कम यहाँ से डबल का टारगेट लेके चलूंगा, 50 रुपए का, ठीक है, और पोजीशन होगी हैवी। पहला स्टॉक हो गया हिंद मोटर। दूसरा स्टॉक जानने के पहले भैया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, और सोच समझ के ट्रेड करें, क्योंकि पैसा है आपका, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। दूसरा स्टॉक है जो आज का जो प्राइस इस स्टॉक का चल रहा है वो मोटा मोटा चल रहा है 144 रुपीज, और ये ग्रीन एनर्जी में डील करता है। स्टॉक का नाम है इनॉक्स ग्रीन। इनॉक्स ग्रीन, तो इनॉक्स ग्रीन में मैं पहले से भी बैठा हूं, और मैं इसमें एक और पोजिशनिंग सुजलॉन की ही तरह हैवी पोजिशनिंग करने के लिए मैं इसमें देख रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली इसकी भी कल पोजीशन बना ली जाएगी, और जब पोजीशन बना ली जाएगी तो इसको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा कि इसमें मैंने कितनी क्वांटिटी। हालांकि आज की लाइव में मैंने ये किया है कि मैं इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी से जाने की कोशिश करूंगा। तो बाकी आप भी अपनी कोशिश कीजिए, और आप भी इसकी एनालिसिस कीजिए। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद। तो दो स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में
एक तो सुजलॉन हो गया, सुजलॉन का मैंने आपको सारा सब कुछ किया धरा दिखाई दिया भैया। और उसके बाद पहला है हिंद मोटर्स और दूसरा है इनॉक्स ग्रीन, दूसरा है इनॉक्स ग्रीन, है ना। इनॉक्स ग्रीन तो सर पहले भी किया था उसमें। इनॉक्स ग्रीन भैया मेरे पास पहले से नियर अबाउट 40-40 रुपए से पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर भी किया था इसमें। हाँ, इनॉक्स ग्रीन मेरे पास एवरेज जो है इसमें मोटा मोटा, अभी मेरे पास इनॉक्स ग्रीन में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था जब इनॉक्स ग्रीन की लिस्टिंग हुई थी। तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा है वैसा है, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर मेरे को यही समझ में आया, फिर मैंने इसको वीकली चार्ट पे खरीदा था क्योंकि उस टाइम मेरे को इसमें कैलकुलेशन के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन जिस तरीके से खुला था, तो जब इसको पहला लॉट मैंने 40 रुपए में इसका खरीदा था, मैं इसका आपको इतिहास बता दे रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। जब मैंने इसे पहला लॉट खरीदा था 40 रुपए, 40 रुपए का लॉट, मतलब मैं जितने, मान लीजिए मैंने 100 शेयर खरीदने की प्लानिंग की थी, है ना जी। सपोज दैट कि मैंने 100 शेयर खरीदने की प्लानिंग की थी। तो पहले जब मैंने इसमें 100 शेयर खरीदे थे, तो मैंने ये बोला था कि मैं इसमें अपना 20% का स्टॉप लॉस लूंगा। मेरे ख्याल से इनॉक्स ग्रीन में जब मैंने अपना पहला अमाउंट डाला था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो मोटा मोटा थे 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए 39-40 रुपए में मैंने इसमें किए थे। अगर आप जाके चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40 रुपए पे पैसे क्यों डाले गए थे। उसके बाद जब ये एक बार 40 के ऊपर गया है, मोटा मोटा ये आया था आपका 55-55 रुपए के पास, फिर इसमें दूसरा खेप गया था पैसे का, दूसरा लॉट डाला गया। फिर ऐसे ऐसे करते 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 इसको फिर 70-80 रुपए तक के एवरेज तक ले आया गया मोटा मोटा। अब देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अलग अलग अकाउंट पे पड़ा है, तो मैं अंदाज से ही आपको बता रहा हूँ कि मेरा 70 से 80 के बीच में एवरेज होगा, 70 से 80 के बीच में एवरेज होगा मेरा। नाउ इट्स बिकमिंग नियर अबाउट, आज का जो भाव है 144 है इनॉक्स ग्रीन में आज का भाव, है ना जी। तो आज के भाव पे मैं 100% मैं अपने आप को बेट करने के लिए तैयार हूं, और एज सुन एज आई विल बी मेकिंग द पोजीशन आई लेट यू नो। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में स्टॉक में बाइंग कैसे की जाती है। सुजलॉन वाला आपको मिल गया, इसी तरीके से इनॉक्स ग्रीन भी आपका जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास हिंद मोटर्स में भी जाएगा। और मैं बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं प्लान करूंगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। इसको मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया कि भैया देखो, जिसको जो करना है कर ले, अपने सिविल एडवाइजर से बात करके। मेरे को जो करना था वो मैंने कर लिया, और इसमें मेरा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। इनॉक्स ग्रीन, हिंद मोटर्स और ये क्या कहते हैं सुजलॉन में मेरा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं। अगर मैं आपको सुजलॉन का चार्ट, पुराना चार्ट दिखाऊं, अगर सब कुछ बातें सुजलॉन की सेव होंगी चार्ट पे तो दिख जाएंगी। हाँ देखो, सेव है ना बातें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। देखो जी, देख रहे हो ना ये 2.5 रुपए वाला जगह, ये लाइन देख रहे हो जी, बोलो हाँ, यही है सुजलॉन, सर है ना। कि मैंने अपने लिए एनालिसिस किया तो मैं लाइन वाइन खींच के रखता हूँ। तो बस ये चीज है। तो फिर सुजलॉन में भी कई बार खरीदारी की गई, ऐसा नहीं है। 2.5 रुपए पर तो खैर खरीदारी की ही गई थी, उसके बाद अलग अलग तरीके से भी इसमें खरीदारी की गई। तो अब देखिए, उस खरीदारी करने के बाद भी आप सोचो, उस खरीदारी करने के बाद भी मान लीजिए यहाँ कहीं पर 2020-21 के बीच की बात है। हाँ, उस टाइम में जयपुर, जब मैंने सुजलॉन में खरीदारी की थी, सुजलॉन और लॉयड स्टील, ये मुझे पक्का याद है कि जब मैं जयपुर में पोस्टेड था, तब की खरीदा है। बहुत सारे शेयर, छोटू छोटू वाले कई शेयर वहीं जयपुर पोस्टिंग, काइटेक्स काइटेक्स और ओरिएंट होटल, ओरिएंट सीमेंट, ये सब मैं जब जयपुर में पोस्टेड था तभी के ये सब खरीदारी। बहुत सारे हैं ऐसे, उसमें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ओरिएंट होटल, ओरिएंट सीमेंट का भी प्राइस जाके देखिए 2019-2020 के आसपास का मिलेगा। तो ये था। तो इसके बाद देखिए काफी सालों तक ये ऐसे ही रहा है। अब सोचिए, ये 2020 की शुरुआत, 2019 के अंत की खरीदारी है, आज ये चल रहा है। और नो डाउट सुजलॉन ने बढ़िया मूव भी दिया है, ऐसा बात नहीं। सुजलॉन गया हुआ ऊपर 87 रुपए तक, फिर 57 तक आया है, फिर ये चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप भी सुजलॉन को एज ए हंटर
देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहिएगा। ये जो मैंने आपको चार्ट दिया था टेलीग्राम पे, हाँ दिया था भैया, ये जो चार्ट दिया था ये हिंद मोटर का ही चार्ट था, है ना। और मजे की बात, एक जन ने मुझे चार्ट खोज के दिया भी, एक जन खोज के ले आए चार्ट, गुरु जी यही वाला है क्या? तो भाई अब आदमी ने मेहनत करके खोया तो मैंने भी कह दिया हाँ यही वाला है है ना। तो ये चीज है। तो ये हो गया सुजलॉन, हिंद मोटर्स और आपका इनॉक्स ग्रीन। इनॉक्स ग्रीन पर मैं आपको बताऊं, इनॉक्स ग्रीन पे मेरी पिछले 2 महीने से नजर थी, 2 महीने से मेरी नजर थी इनॉक्स ग्रीन पे, 2 महीने से। और अब जाके इसने मेरे को कंफर्मेशन दिया है, तो मैं अभी इसमें फिर पोजीशन देखिए बना लिया। मैं पोजीशन बनाऊंगा आपको दूंगा जरूर पक्का, डोंट वरी बी है। मैं पोजीशन बनाऊंगा तो मैं पक्का दूंगा। और आज नहीं, आज तो बना नहीं पाया, कल आप मैं इसी हफ्ते में इसको मैं निपटाने वाला हूँ, है ना। इसी हफ्ते में मैं इसको निपटाने वाला हूँ, इसी हफ्ते में इसको निपटा दिया जाएगा। ठीक है जनाब। एक और देखिए, एक सज्जन का और आया है, टनाला। टनाला देख लेते हैं, टनाला पर भी डिस्कशन हुआ है। और तो भूल जाता है, टनाला पर भी डिस्कशन हुआ। TANLA, TAN। उन्नीस मार्च को टनला में डिस्कशन हुआ। आइए जी, आइए टनला का आप लगाइए जरा चार्ट, TANLA। टनला कितना लिखूं मैं? आओ जी अंकल जी, बड़ा करो जरा चार्ट। 19 मार्च मतलब उस टाइम में घर के आसपास था। आइए देखिए टनला है क्या, टनला देखिए 19/3/2025, है ना। 19/3/2025 ये रहा टनला। हाँ ये वाला है ना, मार्च, मार्च वाला महीना दिखे तब तो मैंने यहीं पर मार्च में ही बोल दिया था कि टल्ला पर ध्यान रखो। दिख गया ना? बोलिए हाँ, दिख गया कि नहीं दिख गया? ये मैंने हाँ सर। 19/3/2025 को ही बोल दिया था कि भैया टल्ला पर ध्यान रखो, टल्ला में ऐसा ना हो टांग दे। तो देखिए, मैं आपको कोई भी चीज बताने की तब कोशिश करता हूं जब वो अपना बेस स्क्रिप्ट कर रहा हो, जब वो अपना बेस स्क्रिप्ट कर रहा हो तभी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर ये रहा मार्च के कंडे, अप्रैल, और ये रहा 1 अप्रैल, ये रहा आपका 24 मार्च, ये रहा आपका 19 मार्च, 17 मार्च। इसी कैंडल में बताया गया था, किसी किसी कैंडल में बताया गया था कि भैया देखो, किसी किसी कैंडल में 19 मार्च के दिन बताया गया था भैया कि देख लो टल्ला में कुछ हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है, आप समझो यहां पर बात को। अभी इसका एनालिसिस भी कर देते हैं, है ना। देखो रील इट फील इट कर दिया जाए, है ना समूति सर। रील इट फील इट करना जरूरी है भाई। तो अभी दिखेगा स्टार्ट। नहीं, लोगों को समझ में आना चाहिए ना। लो मत मत लिया मत करो, लेकिन समझ में तो आना चाहिए। तो भैया यहाँ पर बात हो रही है टल्ला प्लेटफॉर्म्स की। एक सज्जन का क्वेश्चन है मैडम जी का कि टल्ला प्लेटफॉर्म देखिए कैसा है। अगर यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम में दिखा दिया कि टल्ला को 19 मार्च को ही बोल दिया गया था, 19 मार्च 2025 को ही बोल दिया था कि टल्ला को अपनी वॉच लिस्ट में रखें और नजर रखें, इसमें कुछ होने वाला है। और अगर आप टल्ला में जाके देखेंगे मेरे मित्र, तो टल्ला ऊपर से कहां से गिरा है? ऊपर से गिरा है 1370 रुपए से और आ गया है 551 रुपए पे। तो कितना परसेंट का करेक्शन हो गया संभूति जी? इसमें करेक्शन हो गया भैया, मोटा मोटा 60-65% का करेक्शन हो गया भाई साहब, है ना। तो अब हाँ 65-70। ये बात बताइए भैया
कि ये कैसे हो सकता है कि शेयर में चाल आई अभी अप्रैल मई में, शेयर में चाल आई अप्रैल मई में, क्योंकि फिर टल्ला प्लेटफॉर्म जो है मार्च जो बोला गया उसके बाद ये 450 रुपए से आज के दिन चल रहा है ये 550 रुपए का। चलो जी ठीक है, मेरे सामने चार्ट खुला, मैं उसी को देख के बता रहा हूं, आप भी चार्ट खोल के देखिएगा, वीकली चार्ट। बट ये कैसे डिक्लेयर किया गया कि मार्च में कि भैया इस पर ध्यान रखो, इसमें मूवमेंट आ सकती है 70% गिरने के बाद भी। तो वही मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि भाई जब भी स्टॉक को चलना होता है ना, वो कुछ ऐसे लक्षण दिखाता है, आप वहां पर समझना पड़ेगा कि हाँ ये चलने के लिए तैयार है। अब 19 मार्च की गई एनालिसिस आज 13 मई को काम करे, तो 19 मार्च से 19 अप्रैल, 19 अप्रैल से 19 मई, मोटा मोटा लगभग 2 महीना। आज 13 अप्रैल को काम आ रही, ये स्टॉक वॉचिंग लिस्ट में भी है और ये स्टॉक मेरे स्विंग में भी है। अब जिन मैडम का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन असल बात है नलनी मैडम का एक क्वेश्चन, यूएस वाली नलनी मैडम, तो जरा इसको देखिए। तो अब इसमें देखना क्या है, सबसे पहली बात CR7 इसमें कंप्लीट हो गया है, NR7 भी इसमें कंप्लीट हो गया है। अब ये चलने के लिए तैयार है, स्टैंडर्ड डेविएशन के हाई नोट पे खड़ा है पॉजिटिव, अब ये चलने के लिए तैयार है। तो टल्ला प्लेटफॉर्म में अगर मैं देखूं तो सब कुछ इसमें मौजा ही मौजा है, टल्ला प्लेटफॉर्म में क्रूड चल रहा है। मैं इधर भी देख लेता हूँ TANLA, इधर भी मैं देख लेता हूँ। तो अगर टल्ला प्लेटफॉर्म में अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात करे। और जो मैं इसमें स्टॉप लॉस रख के जाना चाहूंगा, अगर मैं अभी पोजीशन बनाता हूं तो मोटा मोटा 490 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। इसमें 500 रुपए का स्टॉप लॉस लग सकता है। कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की जरूर सहायता लें और इस बात को जाके खोजिए कि मार्च में चार्ट पे जाके देखिए ऐसा क्या दिखा कि ये आने वाले समय में चल सकता है। यही आपकी सिंथेसिस है, यही आपकी एनालिसिस है, यही ऑब्जर्वेशन है। धन्यवाद। क्या बूझे कम्बूती जी, अंजलि मैडम? जी सर, नमस्ते सर। वीकली बेस बनाया है इसलिए चलेगा। हाँ हेलो, हाँ जी मैडम, गुड आफ्टरनून। मैम अभी मैं लाइव में हूँ, आप लाइव में नहीं होंगी शायद ना? हाँ अभी मैं लाइव कंप्लीट करके फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, है ना? आप चाहें तो आप भी जुड़ जाइए, यहाँ पर भी ज्ञान की ही बात हो रही, आप चाहें तो आप भी लाइव में जुड़ सकती है ना? हाँ तो ये रहा, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। तो ये रहा, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे काम नहीं होने वाला है, बिना समझे काम नहीं होने वाला। HCL, इन्फी, अब आप देखो फिर यहाँ पे खोलो, अब बगल वाला पड़ोसी वाला है। GMR एयरपोर्ट देखिए, बहुत अच्छी जगह पे है। अरे GMR एयरपोर्ट एक शेयर और भी देखे थे, रुक जाओ भैया, GMR एयरपोर्ट से याद आया, ये GMR, रुको मैं पहले GMR एयरपोर्ट लगा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। GMR, एक GMR एयरपोर्ट है और एक मैंने एनर्जी भी करके बोला था, कौन सा है, GMR UI करके था। GMR पावर सर। हाँ GMR UI, यही मेरे को याद आ रहा है। हाँ तो इसको भी याद रखिए, GMR पावर, पहले GMR हवाई जहाज वाला देख लिया जाए, है ना? चलो GMR पावर से याद आया, एक देखना ही पड़ेगा यार, रुक जाओ। सर आपने बोला था मल्टी स्टॉक है, मैंने 33 में लेके रखा है, आपसे बात हुई थी। मल्टी स्टॉक है, मल्टी बैगर है महाराज। मल्टी बैगर सर मैंने। काहे आप अंग्रेजी का अंग्रेजा कर दे रहे हो? आज मैंने अपने पोर्टफोलियो से देखा था और मैंने सोचा था कि मैं इस पर डिस्कशन करूंगा, नमो नहीं याद आ रहा है। मैं आज आ ही नहीं पाया लाइन में, आज 10th का रिजल्ट आना सर, लड़के का रिजल्ट आया तो उसमें ही पढ़े थे। पास हो गया। पास हो गए? हो गया सर, पास हो गया 75 सर। बहुत अच्छा, यूपी बोर्ड से? CBSE। बहुत अच्छा।
चलो पहले इसको देख। हाँ, जेपी पावर, जेपी पावर। अब सोचिए, जेपी पावर 126 रुपए वाला, है जेपी पावर 126 रुपए वाला हमारे यहाँ चौधरी जी लेके हैं। जेपी पावर। अब सोचिए, एक मिनट रुकिए। आप लोग कहते हो ना ऐसा नहीं वैसा, आप लोग बात को समझते तो हो नहीं। जेपी पावर 14 रुपए वाला, अभी जो 14 रुपए का चल रहा है, 1444 पैसा। हाँ 14 रुपए का चल रहा है ना। मेरा जेपी पावर में टोटल एवरेज ही 9 रुपया 6 पैसे का है। नहीं विश्वास हो रहा है? बताओ किसको नहीं विश्वास हो रहा है? कोई बोले कि मेरे को नहीं नहीं विश्वास सर हो होगा, रहा नहीं सर होगा, है? होगा अब सर बोलने आपका। से क्या फायदा है, उतना में तो मिलेगा नहीं। है? अब तो बोलने से फायदा नहीं, उतने में तो अब मिलेगा भी नहीं। हाँ, तो जेपी पावर में मेरा टोटल एवरेज ही 9 रुपए 6 पैसे का एवरेज है। और ये हो गया जेपी पावर। तो जेपी पावर को भी ध्यान में रखें, है ना, जेपी पावर को ध्यान रखें। अब आते हैं जीएमआर एयरपोर्ट पे। यही देवान जी यही बोल रहे थे क्या? देवान जी, हाँ सर। जीएमआर और जीएमआर पे, हाँ। अरे मार्केट बंद हो गया क्या? अरे, दिहाड़ी बंद करने का टाइम हो हो गया 5-7 मिनट दुकान बंद। गया। सर सारा एक्सपोर्ट हो रहा उत्साह है। ही खत्म हो गया, है? पता ही नहीं सारा चला। उत्साह ही खत्म हो गया। अब यही है ना कि मतलब जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी समूती जी। आज आज वहां पे सर ग्रीन कैंडल बनाया बीच पे। हाँ, तो जीएमआर एयरपोर्ट पे आपका क्या कथन था? क्या कहते हैं देवांश जी, क्या कहना चाह रहे थे? कहती है पवन, बोलिए देवांश जी क्या कहना चाह रहे थे? मंथली 1 नंबर। हाँ, तो जीएमआर एयरपोर्ट पर तो कई बार डिस्कशन हुआ है। एक बार डिस्कशन हुआ क्या जीएमआर एयरपोर्ट पे? 1000 बार डिस्कशन हुआ। जीएमआर एयरपोर्ट पे डिस्कशन हुआ है, जीएमआर यूआई पे डिस्कशन हुआ, जीएमआर पावर एंड इंफ्रा पे डिस्कशन हुआ है। कई बार इस पे डिस्कशन हुआ है। अब भैया कोई ये मत सोचे कि तुम्हारे अकाउंट में आके मैं ऑर्डर लगाऊंगा। जाइए चार्ट एनालिसिस कीजिए, मस्त रहिए। गलत बोल रहा हूँ देवान जी? सही है सर। उसके बता ही दे रहा हूँ, यही क्या कम है? तो क्या एनालिसिस, आप लोग भी कुछ एक जन मेरे को कमेंट में बोले कि सर आपके मुंह पर चार्ट थोड़े लगा है। क्योंकि भैया मुंह पे चार्ट लगा कौन घूमता है भाई? चार्ट जाके देखो, आपके पास चार्ट नहीं है क्या? कि नहीं सर आप इतना अच्छे से बताते तो चार्ट भी डाल देंगे। क्योंकि भैया इतना समय नहीं है। तो मैंने प्राइस की एनालिसिस कर दी, हर चीज बता दिया, सिविल रजिस्टर एडवाइजर का नाम भी बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। जाके चार्ट नहीं देख पा रहे हो, क्या चाह रहे हो कि मतलब दाल भात सब्जी मिला के मुंह में चम्मच से डाल दे और तुमको केवल खाना नहीं रहे और सर, शौचालय जाना रहे? ऐसे थोड़े होता है। क्या यार, मतलब क्या दुनिया कहाँ जा रही है देवान जी? है? तो वो चीज है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हाँ राजेश यादव जी, आपका तो हो गया जीआरएसी है? सर एक और है सर। है महाराज, बहुत परेशान आदमी है आप, बताइए। आर RIR RIR? सर RIR कौन सा है गुरुजी? है एक सर। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये वाला? नमस्ते सर। जो 2020 पे चल रहा है ना सर। 2025 वाला? हाँ सर। 2025 में 2025 रुपए पर ही चल रहा है। सर गजब स्टॉक खोज के लाए हैं भैया आप। 2025 में 2025 रुपए पर ही चल रहा है। आइए देखते हैं।
जिसने नमस्ते किया सर उनको प्रणाम मेरा। अरे महाराज अभी छोड़ दीजिए, जिसे नमस्ते किया इधर दिखाई नहीं पड़ा मेरे को किसने नमस्ते किया, लेकिन आपको सादर प्रणाम। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा नमस्ते वेट कर नमस्ते। लीजिए, मतलब हफ्ता 10 दिन वेट कर लीजिए। क्या कहते हैं, अरे इतना बढ़िया बढ़िया बताया राजेश यादव जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ आप 2025 में जाके पढ़े हैं? नहीं सर वो नहीं है, हाँ, इसमें मेरी बाइंग है सर पहले से। कहाँ से बाइंग है बताइए? यहाँ से मेरी ऊपर इस से पे है, सर 4350 हाँ से है। सर मेरी इसमें 2300 की समथिंग है, 2300 2300 यहाँ पर जाके बाइंग ली है सर। इसमें। आप स्टॉप लॉस 2311 रुपए भी सर। 2311 रुपया ना, 23 मैं बता देता हूँ सर। स्टॉप लॉस। देखिए खड़ा तो ये बहुत जबर जगह है ना राजेश यादव साहब, सर बहुत सर अच्छी सर जगह खड़ा है। अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने आप को ऑल इज वेल कर लेंगे ना, सर तो मजा आ जाएगा। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, आपका प्राइस भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका प्राइस भी ठीक है। नई पोजीशन नहीं बनानी, नई पोजीशन इसमें कब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आप वाले प्राइस के ऊपर ना चला, जो भी आपने 2310 पे लिया है आप वाले प्राइस के हाँ ऊपर सर ना चला जाए। लेकिन जो बैठा है वो बहुत बढ़िया जोन पे बैठा है, आप जहां पर बैठे हैं अगर आपने लिया है तो ठीक है वो जोन। हाँ, ऑल इज वेल थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा। प्राइस सर आपका ठीक है, सर प्राइस जो है मान्यवर आपका ठीक है, प्राइस इज गुड, प्राइस में नहीं कोई दिक्कत। आप थोड़ा सा चूक गए प्राइस को पकड़ने में, नहीं तो आपको इसमें 10-12% का मतलब अब तक आप सुख में रहते, 10-12% आप सुख में रहते। इतनी कोई बात नहीं सर, थैंक यू। एक मिनट जी, दिक्कत क्या हो जाती है ना सर कि छोड़िए जाने दीजिए। सीडीएसएल 1376 पे है एडवाइस, दिव्येंदु समन साहब कह रहे हैं सीडीएसएल 1376 पे है, तो ठीक ही होगा 1376 तो भाव सही है सीडीएसएल का। सीडीएसएल सही भाव है आपका, अच्छा भाव। पानी बरस रहा है क्या? और सीडीएसएल का भाव ठीक है, 1376 का आपका भाव ठीक है, थोड़ा सा 10-20-25 रुपया ऊपर पकड़ लें, लेकिन ठीक है सीडीएसएल का भाव यहाँ से गुड, बढ़िया है। ये कौन सा भाव है सीडीएसएल में? 1300। हाँ ठीक है आपका, डोंट वरी बी है ना। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गई सारी चीजें, है ना। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर, नमस्कार। निफ्टी 50 क्लोज हुई 350 नीचे, और बैंक निफ्टी क्लोज हुई 450 पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, ना तो चलता रहता है। ना ठीक है जी। गुरुजी डीसीडब्ल्यू में एंट्री ली है, डीसीडब्ल्यू 250 शेयर खरीदा हूँ 75 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए का टारगेट है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, आपने लाठी फेर दी। टारगेट, चलिए टारगेट तो आपको मिलता रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रखा है मान्यवर? नहीं बताते जाओ, जब इतना बता ही दिया अपने मन से दिल खोल के, तो ये बताओ स्टॉप लॉस क्या रखा है? अभी गुरुजी स्टॉप लॉस नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ गुरुजी, अपना देख के बता दे रहा हूँ। हाँ,
बताइए, हम भी तो देखें। बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, दिस इज गुड। एक बार गुरुजी 70 रुपए बन रहा है लेकिन मेरा 68 होगा। एक सेकंड। क्रूड में क्या रहा? 68 होगा गुरुजी। 70 रुपए, वैसे तो 70 रुपए भी चलेगा। हाँ ठीक है, अच्छा है, अच्छा काम, अच्छा आपने सोचा। अरे क्या हो गया, किसने चुटकुला सुना दिया? अच्छा है। सुमन मैडम, क्या क्या हाल आपसे चाल सीख है? रहा हूँ सर जी 6 महीने से। अरे ना महाराज, हम क्या सिखाएंगे? एक तिलक नगर इंडस्ट्री वाला बताना स्टॉक 290 पे मैंने लिया। आज एक मक्खी सवेरे से परेशान कर रखी है, एक मूवी आई थी, लग रहा है उसी में की है। कहाँ पे लिया मैडम? 290 पे लिया। 290 पे लिया। हम्म, मेरा ये तो पहला पहले भी क्वेश्चन बोला यही है। मैंने। ये तो ये तो मेरे ख्याल से आपसे पहले भी डिस्कस हुआ था। नहीं सर, ये मैंने पहले तो मैंने बेच दिया था, अब दोबारा लिया है। तो आपका प्राइस सही है, तो आपका मैंने प्राइस सही है, ये मिस हो गया। मिस नहीं करने का मैडम। हाँ, मैंने इसलिए कल परसों लिया था, तब देखा था ना मैंने, फिर ले लिया। मिस नहीं तो अभी करने ये का। सही। भाव भगवान छे। अब आप सोचो, अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी तो क्या होगा? तो अगर आप अपने मायके जाना चाह रही होंगी तो नहीं जा पाएंगी, है ना? तो भाव को जी मिस नहीं सर। करने का, भाव इज स्टेशन, भाव को मिस नहीं करने का। देखिए, बातों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। देखिए, अदानी को देख लीजिए, आज अदानी पोर्ट देखिए, अदानी इंटरप्राइजेस देखिए, आज का भाव देखिए अदानी में। देखिए, खटखट खटखट आज अदानी चला है। देखिए, मैंने आपको जो सवेरे दिए थे, मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ शेयर अपडेट किए, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। जाते आते, जाते हो जाने आना, आखिरी सलाम लेते आना, आखिरी सलाम भी ले लीजिए। ये आप इसमें उस वो भी कर सकते थे क्या? आप इसे पोजिशनिंग भी कर सकते थे। डिवी स्लैब देखिए, डिवी स्लैब, आइए, DIVIS, डिवी स्लैब 6114, ठीक है जी। 6114 पे मैंने आपको 1 घंटे के चार्ट पे, आओ 6114 पे, ये यहाँ पे 6100, ये रहा 6114, हाँ यहाँ के आसपास। तो अभी ये ज्यादा नीचे आया नहीं, ये आपका पोजिशनल है। पोजिशनल इन द सेंस क्या, 2-3 दिन के लिए 6114 दिवी स्लैब हो गया। हल मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताया था, HAL हल पे अभी हम लोग की कुछ देर पहले डिस्कशन हुई है। हल में मैंने आपको बोला था 4523, 4608 पे खड़ा है। बायोकॉन भी देख लीजिए, BIOCON, बायोकॉन लिमिटेड, बायोकॉन भी देख लीजिए, 336 पे था, ये कहाँ पे अभी चल रहा है बायोकॉन? 329। तो ये आप इसको अगर पकड़ के बैठेंगे ना, कम से कम अगर आप इसको पकड़ के बैठेंगे तो 2 या 3 दिन, 1 घंटे के चार्ट पर ये भाई, तो 2 या 3 दिन में आपको पैसा निकाल के दे देगा। और अगर आपने इसकी बास्केटिंग की है तो आपका रिस्क जो है आपका निगोशिएटेड है रिस्क। क्योंकि अगर आज की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो हल चला और मान लीजिए डिवी स्लैब और उससे क्या कहते हैं बायोकॉन से आप थोड़ा सा नीचे आए, तो हल ने क्या किया, आपके डिवी स्लैब और इसके बायोकॉन के जो मान लीजिए लॉस है उसको कवर किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप किसी भी स्टॉक में पोजिशनिंग कीजिए तो ग्रुपिंग में कीजिए, ग्रुपिंग में कीजिए, ज्यादा बेहतर है। ग्रुपिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ आज 1 घंटे के चार्ट में बना ले, कुछ कल 1 घंटे, अब उसको लेडर वाइज भी किया, लेडर वाइज में क्या, रिप्लेसमेंट पोजिशनिंग में भी किया जाता है, और बास्केट, फिक्स बास्केट और रोलिंग बास्केट में भी किया जाता है। भैया, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व है वहां पे रिवार्ड भी इन्वॉल्व है, और जहां पे रिवार्ड इन्वॉल्व है वहां पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पे सारा जो जोर लगाना है मेरे मित्र, सारा जोर है
वो रिस्क को मिनिमाइज करने पे लगवाना है ना। इतना सब कुछ देखिए ताकि फिर देखते हैं कल देखते हैं निफ्टी का क्या मूव होगा, कैसे मूव होगा, फिर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके लिए आप अपना हेलो ध्यान रखिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, किरण बोल रहा हूँ। हैं? किरण बोल रहा हूँ, किरण। हाँ किरण सर, सर वो आपने टेलीग्राम पे स्टोन का दिया था, वो मैं वो बात आप करूंगा, बताने वाले मैं थे बात इसका। करूंगा सर, ओके ओके ओके। है ना। ये चीज है, बाकी सीख कर काम कीजिए। जो कुछ मैंने बातें बताई हैं कि जैसे कोई स्टॉक चलता है तो क्यों चलता है, किस तरीके से चलता है, ऑलरेडी एनालाइज कैसे करके रख लिया जाता है, ये सब सारी चीजें, इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। वो उस वाले सिस्टम पे मत आइए कि कोई चीज 100 रुपए से 105 रुपए हो गई तो उसमें हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस और S-400 सारा लगा दीजिए। जैसे बाकी सारे उसमें भी आप लोग देखते होंगे ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर बना देते हैं, उसमें रॉकेट बना देते हैं, मिसाइल बना देते हैं। उससे आपका काम नहीं चलने वाला है, उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपका काम बहुत ही स्टडी पर है, एकदम ठोस स्टडी पर आपका काम चलने वाला है। बाकी जो आप कर रहे हैं कीजिए, वो आपकी इच्छा है। मेरा तो काम यही आपको बताने भैया जो कीजिए सॉलिड कीजिए। HSCL थोड़ा रिकवरी हो गया। अच्छा जी, HSCL में थोड़ा रिकवरी हो गया, कल डिस्कशन में आया था। HSCL ये कह रहे हैं हमारे विजय पावले साहब, हिमाद्री स्पेशलिटी, इट इज गुड। HSCL में अगर रिकवरी हुई है। नहीं अभी चलने के लिए तैयार है, क्या कहते हैं अपना ये विजय पावले साहब, ये चलने के लिए तैयार है। फिर आप पूछ रहे हैं क्रूड ऑयल का व्यू सवेरे ही दे दिया गया है सर। अभी जब मैं आया था तो क्रूड ऑयल में जो मेरा जो ट्रेड है क्रूड ऑयल में, वो 5100 के सी में नियर अबाउट 103 रुपए से है, और 4900 के सी में नियर अबाउट 180 रुपए से है। 4900 के सी में 180 190 के आसपास का है एवरेज। और अभी जो बात हुई थी 5100 की सी में, इसमें मैं 100 रुपए से बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्रूड के आज का ट्रेड देखें, अगर क्रूड का आज का ट्रेड देखें, तो आज सवेरे जो ग्रुप में जो डिस्कशन हुई थी वहां पर यही बोला गया था कि अगर 5100 के सी में 212 पर पोजीशन बनाई जाए तो ये हमको आज के दिन शायद, मेरा मौसा तो लग नहीं रहा है क्रूड, आज के दिन शायद ये 300 का मेरे को टारगेट दिखा सकता है ना। 300 का टारगेट दिखा सकता है। तो ये कोशिश वही कर रहा है कि जब हम लोगों ने इसको 212 पे जब एनालाइज किया गया था, 212 से मनीष शर्मा जी, मनीष जी, अरे डॉक्टर साहब हैं क्या, कौशवानी साहब, डॉक्टर साहब हैं आपके, एक जन आपके साथी हैं, वो भी क्रूड में बहुत जबरदस्त डॉक्टर साहब हमारे काम करते हैं। तो मनीष जी अब आप देख ही रहे हैं, आप तो इसके साक्षात, मतलब उसको क्या कहते हैं, कोर्ट में जो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिर पक्ष और विपक्ष में बात करता है, उसको क्या बोलते हैं मनीष जी, अमित शर्मा जी? गवाह आप तो इसके साक्षात गवाह हैं। एविडेंस है ना, आपके सामने ये चल रहा है, इसका तमाशा देखिए। और जो मैंने आपको बैक टेस्ट करने के लिए बोला है, वो बैक देखिए, एक तो आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग में लगा ही दिया है ना जी जी। तो जो आपने मुझे पहला वाला जो बैक टेस्ट दिया था, मैं आपको बताऊं, चलिए इस पे एक छोटा सा 5 मिनट और मुझे दे दीजिए, आपकी भलाई की बात है। ये सौजन्य से है अमित शर्मा सर की तरफ से। ये अमित शर्मा सर ने मेरे को ये दिया था कि सर मैंने अप्रैल का निकाला है, अप्रैल में इन्होंने 1075 पॉइंट का काम किया है। इन्होंने बोला कि सर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, मैंने कहा भैया आप 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, कहे सर मान लीजिए स्टोन एज गल गया, अगर ये भैया मतलब 1000 पॉइंट का गेन गल के 500 पॉइंट थोड़े आ जाएगा, आप इंट्राडे में बुक कर रहे हैं, आप पोजीशन में बुक कर रहे हैं, तो 1000 पॉइंट का गल के नहीं आएगा। मैंने उनको वही लिखा कि मैंने इनको क्या लिखा कि स्टैंडर्ड प्रीमियम 170 सी या पी देके, मतलब कोई भी आप कर रहे हैं, कहने का मतलब आप बुल साइड ट्रेड ले रहे हैं, कहने का मतलब ये कि आप बुल साइड ट्रेड ले रहे हैं या आप बियर साइड ट्रेड ले रहे हैं, किसी भी साइड ट्रेड ले रहे हैं आप, बट आपका प्रीमियम 150 के ऊपर होना चाहिए, नहीं गले फलेगा।
अब आप एक मिनट 4900 का सी लगाओ जरा यहाँ पे, 4900 का सी लगाओ, सीआर मतलब क्रूड, सीआर मतलब क्रूड, 4900 का सी लगाओ जरा, है ना। अब 4900 का सी अगर आप देखोगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ से ये देखो 180 वाला सिस्टम, ये रहा 180। देखिए ये 20 के भी नीचे लिया गया, 20 के नीचे ही पता चल गया कि भैया यहीं से भागेगा कुछ उठा के, 20 के नीचे ही पता चल गया। हाँ, सर कभी कभी क्या होता है कि इंडेक्स का चार्ट सर मूविंग एवरेज के ऊपर होता है और प्रीमियम का चार्ट मूविंग एवरेज के नीचे होता है। नहीं, उसको भी देखने का तरीका है। अब देखिए ये आपका बुलिंजर बैंड आपका प्रिंसिपल है, ठीक है भैया। बुलिंजर बैंड जो है आपका प्रिंसिपल है, गुरुत्वाकर्षण है, मान लीजिए ग्रेविटी है बुलिंजर बैंड, ठीक है शर्मा जी जी। अब इस ग्रेविटी में कैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं, हाथ में कुछ आ भी नहीं रहा है समझाने के। अब जैसे मोबाइल है, फेंकूंगा तो नहीं, है ना, कैसे मैं आपको। नहीं सर, फिर आपको खरीदना पड़ेगा, वैसे भी आप 2 फोन ऑलरेडी खरीद के ला चुके हैं, है ना। नहीं, हाँ मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा एक धागा निकालता हूँ फिर मैं आपको समझा। देखिए देखिए मेरे हाथ में एक धागा है, दिखाई पड़ रहा होगा, मेरे हाथ में एक धागा है, दिखाई पड़ रहा होगा। जी सर, जी सर, जी सर। और ये है एसी का रिमोट, है ना। जी ग्रेविटी दोनों के लिए है धरती में, हमारी धरती माँ में ग्रेविटी दोनों के लिए है, लेकिन इस ग्रेविटी का इम्पैक्ट जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इसके वेट पे, समझ गया घनत्व सर, पे। सही है सर, बिल्कुल। अब ग्रेविटी हो गई क्या, ग्रेविटी हो गई भैया बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड। अब इसका घनत्व कितना है, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं तो ये पहले पहुंचेगा, और इसको छोड़ के देखो, देखिए अब ये पहुंच रहा है। तो इसमें बहुत, आप इसको जितनी ऊंचाई से छोड़ेंगे ना उतना ही डिफरेंशियल आपको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा। जी सर, समझ गया सर, समझ तो गया। ग्रेविटी इन द सेंस ऑफ व्हाट, ग्रेविटी इज अ डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ वेट, है ना। ग्रेविटी इज ए डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ वेट, तो यही मैंने आपको बोला 150 प्लस। अब समझ में आया शर्मा जी? जी सर, जी सर, जी। अब समझ में आ गया गुरु जी, ये तो मेरे को क्लासेस बताना चाहिए था, चलिए यही देख लीजिए, है ना। अब ये हो गया। अब जब आप जब ग्रेविटी आप चार्ट पे जब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी ना ग्रेविटी, अब देखिए यहां पर भी सेटअप था नहीं, अरे भाई साहब कहाँ चला गया 430, यहां पर भी सेटअप था नहीं, लेकिन बोला गया क्या देख के बोला गया, ग्रेविटी ही देख के बोली गई, ग्रेविटी देखे, जी सर। ग्रेविटी ही देख के बोली गई कि यहाँ पर जैसे अभी इसके बगल में 5100 का सी लगा देते ना, फिर दोनों का कंपेयर कर लेंगे तो आसानी होगी। एक मिनट, 5100 का सी जिसमें आप भी बैठे हो। अच्छा बनाया कितने लोगों ने जरा ये भी बताओ। अरे देवांश जी कहाँ चले गए, देवांश जी देखिए ये अभी आपके सामने ही बनाया गया है ये चार्ट, जैसे मैं आया हूँ जी सर। 2 बजे आपके सामने मैंने इस पे लाइन वाइन खींच कर दिया भैया ये। तो यहाँ पर मेरे को 20 के नीचे क्या ग्रेविटी मिली, मेरे को 180 पर क्या ग्रेविटी मिली, मैंने आपको बोला कि नहीं आपको यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है और मैं भी अपना स्टॉप लॉस हिट करवाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि एक्यूरेसी आपकी कितनी है ये मैटर नहीं करता, बात यह है कि डिसिप्लिन स्टॉप लॉस आप कितनी बार लेते हो वो मैटर करता है। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए बना तो हिट करवाइए ना, उसको सही जगह पे हिट करवाइए। तो अब देखिए मैं तब से इसमें बैठा हूं, अब मेरे को पता है कि यहाँ पर इसके नीचे नहीं आने वाला, 330 के नीचे नहीं आने वाला, 330 300 350 के नीचे, हाँ ये 330 है, यहाँ इसके नीचे नहीं आने वाला, तो आएगा नीचे। अब भैया मैं इसमें 180 से 182 पर मैं बैठा हूँ, 182 से 435 चल रहा है, अभी 435 चला, तो 435 में से 182 घटाइए सब लोग, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 8 गया 4, 13 में से 8 गया 5, कैलकुलेशन भी खराब हो गया यार, 13 में से 8 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 253 पॉइंट, मोटा मोटा 250 पॉइंट, 250 पॉइंट गुणे 100, तो आपका एक लॉट ही आपको 25,000 दे रहा है। और क्या चलोगे भैया, मीन टू से आपने 182 रुपए, मान लीजिए आपने मोटा मोटा राउंड फिगर में ले लो, मान लो आपने मोटा मोटा 200 रुपए का लिया है, तो 200 रुपए गुणे 100,
200 रुपए गुणे 100 मतलब आपने 20,000 का ट्रेड उठाया है। 20,000। 20,000 का ट्रेड उठाया है। 20,000 के ट्रेड उठाने में आप इसमें 25,000 कमा रहे हो, तो भैया ये तो 100% से ऊपर चला गया ना। अगर मैं केवल प्रॉफिट देखूं और इसको इंक्लूड कर लूं तो 200% हो जाएगा। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो मैं बात करूं तो 20,000 रुपए लगा के आप 25,000 यहाँ पे निकाल रहे हो। केवल और केवल आप लर्निंग के बेसिस पे निकाल रहे हो। कौन कर रहा है? पैसा नहीं बनता। एक आदमी निकाल के दे रहा है कि क्रूड में पूरा 1,000 पॉइंट मिला है, और अभी आपके देने के, अब आप शर्मा जी आप यहीं पर हैं, आप बताइएगा। आज के मैंने 5 दिन पहले बोला है कि नहीं? मेरे ख्याल से मई की शुरुआत में ही मैंने बोला, और ये मैंने टेलीग्राम पे लिखा है कि अगर आपने कतई खराब ट्रेड किया होगा तो क्रूड ने आपको इस महीने में 65,000 रुपए बना के दिए होंगे अप्रैल में। निकाल के आराम से। बिल्कुल सर, ये आपने सर मैंने 1 किलो बोला बता दिया है। लगभग। जी सर। अगर आपने कतई खराब ट्रेड किया होगा तो, कतई खराब मतलब क्या कि मतलब आपका टेक्निकल हिला हुआ है और आप ना सही जगह एंट्री कर पाए ना सही जगह एग्जिट कर पाए, उसके हिसाब से। और अगर आपने कहीं पर टैक्टफुली काम किया है तो भैया 80,000 कहीं नहीं गया था शर्मा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब शर्मा जी देखिए, आप मेरे ग्रुप में हैं, आप मेरे ग्रुप में नहीं है, दैट डजंट मैटर हियर। यहाँ पर मैटर क्या कहता है? मैटर ये करता है सर कि भैया मैं किसी भी अगर एक चीज को फॉलो, मैंने आपको तो यही सीख, मैं सभी लोगों को तो ये बता रहा हूँ कि भैया बी जीनियस इन ऑल और मास्टर इन वन। तो मैं मास्टर इन वन भाई, मैं आपको चार्ट पे सारी चीजें बताऊं, ये है ये है ये है ये 10 तरीके की चीजें चार्ट पे, लेकिन इस एक चीज को हमेशा आपकी नजर बन के रहनी चाहिए। वो अलग अलग चार्ट पे अलग अलग चीज, तो उस पर नजर बना के रखिए। और जब वो एक चीज इतना मादा रख रही है कि भैया कि वो तुमको पैसा बना के देगी, तो अमित शर्मा जी या अपना ये फिर मतलब धर्म नहीं बन जाए, एज ए रिलीजन नहीं बन जाना चाहिए कि हम उसी को फॉलो करें। लॉस दे के दिखाओ, फॉलो करेंगे। दो ना लॉस, एक बार दो बार दो, 3 बार लॉस देगा ही नहीं सर लॉस देगा ही नहीं। अगर एक बार गलत होंगे, 2 बार गलत होंगे सर, आप 100% नहीं गलत हो सकते सर। ओवरऑल सर वो मंथ के एंड में आपको प्रॉफिट निकाल के ही दे देगा सर। दे देगा निकाल के प्रॉफिट। मैं अभी भी नहीं छोड़ा हूं, मेरी इसमें हैवी लॉटिंग है, मैं अभी भी नहीं छोड़ा हूं भैया। क्यों छोड़ू मैं? क्यों छोड़ू भाई? बोलो मेरे को क्या। हाँ मेरे, अब लोग कहेंगे कि अरे भैया तुम इतने प्रकांड विद्वान हो ही तो तुम काहे नहीं यहाँ पर निकल रहे? अरे मुझे नहीं निकल रहा है, मेरा ट्रेड मुझे नहीं बोल रहा है यहाँ। बताइए शर्मा जी, आपका ट्रेड बोल रहा है क्या आप निकल जाओ? नहीं सर, कहीं नहीं सर बोल रहा, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। आ जाएगा नीचे हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं आएगा तो मैं क्यों निकलूंगा। हाँ ये एक अलग की बात है कि भैया तुम यहाँ पर अगर यहाँ 450 पे निकल जाते तो अभी ये कहाँ पे चल रहा है 435, तो आप 350 पे फिर ट्रेड बना लेते। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। जहां पर आपका ट्रेड हैवी हो जाता है, जहां पर आप थोड़ा सा चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझना शुरू कर देते हो, तो वहां पर ये चिल्लरगिरी फिर आदमी नहीं करेगा। वहां पर आप अब देखिए, मान लीजिए आपका व्यू है, ये आपका पूरा व्यू क्या है? बुल का व्यू है। बुल का मतलब क्या भैया? मार्केट अप साइड में है ना। अब इसके बीच में ये लाल कैंडल बन गई, ये लाल कैंडल बन गई, ये लाल कैंडल बन गई, ये लाल ये लाल ये लाल ये लाल ये लाल, तो निकल के भाग जाओगे भैया। पूरा व्यू अप ट्रेंड का है। अब मतलब अगर आप एक रोड पे चल रहे हो, कार अपनी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, थोड़ा मोड़ा गड्ढा है तो बचा के आदमी चलता है। इट डजंट मीन कि गड्ढा आ गया तो रोडवे छोड़ दोगे, ऐसा थोड़े होता है। रोड नहीं ना छोड़ोगे। हाँ वही है कि मैं वो ट्रेंड लाइन और वो चिपकू वाली रील बना के मैं नहीं आपको बता रहा, मैं एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ जिससे आपके समझ में आए, आपके दिमाग में जाए। आप जाके चार्ट देखिए, चार्ट पे एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पे ले आइए। रोज अपने आप को माजिए, घिसिए, चमकाइए, तब काम चलेगा। ऐसे नहीं काम चलने वाले कि मैं यहाँ पर बैठ के अपना माइग्रेन करवाता रहूं और सुनने वाले को फर्क ही ना पड़े। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होगा। इन सब बातों को सीखिए, समझिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर मिलेंगे कल। और कल अगर धन्यवाद में हिंद मोटर और इनॉक्स ग्रीन में अगर कल मेरी कोई अभी तक तो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है सवेरे का। अगर फर्स्ट हाफ में खाली रहा सवेरे 11 साढ़े 11 बजे तक खाली रहा तो मैं आपको पोजीशन बना के, ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपको पोजीशन बना के भेजूंगा, है ना। ठीक।
बनाना पड़ेगा भाई, अब कुछ करना है। जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ कुछ सोवत है। अब जो सोवत है वो खोवत है, वो जागत है, वो पावत है। चार्ट पर फिर से जग जाइए, यही आपसे मेरी अनुरोध है, कामना है, शुभेच्छा है। ठीक है जी, धन्यवाद, टेक केयर।